Are you all ready to receive the word? क्या आप सब तैयार है वचन को लेने के लिए? Telugu people are Bible people, yes? तेलुगु लोग जो है वो बाइबल के लोग हैं। Amava. हाँ या नहीं? Yes, Auna. हाँ ना? Okay. So today God is going to put something. No, Baraka ministry is not something just you to fill your head. देखिए, बराका सेविकाई ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपना दिमाग भरें, Not just we are interested to give points. या हम सिर्फ आपको कुछ बिंदु देने में We are दिलचस्पी नहीं रखते, interested to touch your life. हम आपके जीवन को छूने में दिलचस्पी रखते हैं। Amen. आमीन। Because Baraka prophetic ministry is a spirit ministry. क्योंकि बराका भविष्यवक्ताई सेविकाई ये आत्मा की सेविकाई है। Yesterday I told you that you are a spirit. कल ही मैंने सिखाया कि आप आत्मा हैं, So we want to feed your spirit. तो हम आपकी आत्मा को खिलाना चाहते हैं। If you eat 10 idlis for your outer body, यदि आप अपने बाहरी शरीर के लिए 10 इडली खाते हैं, your spirit need 100 scriptures. तो आपकी आत्मा को 100 से ज्यादा वचनों की जरूरत है। If your spirit, you na inner man, यदि आपकी आत्मा जो if that अंदरूनी is मनुष्य है, very big, यदि वो बहुत बड़ा होता, if it is very big, यदि वो बड़ा हो, then you can conquer anything. हर एक चीज पे विजय हासिल कर सकते हैं You can overcome any temptation. और आप सारी परीक्षाओं के ऊपर आ सकते You हैं। can break any demonic attacks. आप सारी दुष्ट आत्माओं के हमलों को नाश कर सकते हैं। But if you don't feed your inner man, यदि आप अपनी अंदरूनी मनुष्य को नहीं खिलाते only feeding your outer man, और flesh, सिर्फ अपने बाहरी मनुष्य को खिलाते जो आपका शरीर है, then you will be a weak Christian. तो आप एक बहुत ही कमजोर मसीही होंगे। But लेकिन God didn't called you to be a weak Christian. परमेश्वर ने आपको एक कमजोर मसीही करके नहीं बुलाया। Every believer is an atom bomb. हर एक मसीही एक एटम बॉम्ब है। Amen. What is Amen. atom bomb? एटम बॉम्ब का No, मतलब that, क्या है? Dunamis. Wait. Vispotana. Because I remember when I came to Vijayawada, they translated different. Okay. तो मुझे याद है कि विस्फोटक। Vispotanam. Every believer is a Vispotanam. तो हर एक विश्वासी जो है वो विस्फोटक व्यक्ति है। Amen. You आमीन। see, the main, what is devil's trick? देखिए, शैतान की युक्ति क्या है? The devil is not powerful. शैतान जो है वो सामर्थशाली नहीं है, Led zero power. बिल्कुल भी नहीं, उसके पास But शून्य he सामर्थ्य है। will show you that as if he is so powerful. लेकिन वो आपको दिखाता है कि वो बहुत बड़ा सामर्थी है, Because he is a deceiver. क्योंकि वो भ्रमित He करने is a वाला है liar. और वो झूठा है। He will lie and he will do whatever he wanted to do in your life. और वो झूठ बोलता है और जो भी चाहता है वो आपके जीवन से करता है। You know what is his first job? पता है उसका पहला काम क्या He है? doesn't want you to know the truth. वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जाने, He wants to keep you in darkness. और वो चाहता है कि आप अंधकार में ही रहे। Mainly he doesn't want you to know who you are. और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नहीं चाहता कि आप जाने कि आप कौन हैं। Yesterday, how many of you are really blessed by sonship message? कल आप में से कितने लोग उस पुत्रत्व के संदेश से Now the आशीर्वादित हुए? whole world is waiting for the manifestation of sons of God. देखिए, पूरी सृष्टि जो है वो आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट Daughters, जो you are रही है। not daughters, और you are बेटियां- sons in Christ. बेटियां भी बेटियां नहीं है, लेकिन वो भी पुत्र है मसीह में। Amen. Maybe you are आमीन। a daughter for your worldly parents, हो सकता है कि आपके इस दुनिया के माता पिता के लिए आप but for बेटी a हो, heavenly parent, you are a son. लेकिन आप अपने स्वर्गीय माता पिता के लिए एक पुत्र है। Amen. Women are happy or sad? सो स्त्रियां खुश है या So there नाराज? is neither male nor female in Christ. तो मसीह में कोई भी पुरुष और स्त्री नहीं, All are same in Christ. और मसीह में Your- सब लोग एक Your समान है। spirit is same. आपकी आत्मा एक जैसी है, Only petty. Body is different. सिर्फ ये पेटी यानी कि शरीर आपका अलग है। So आमीन। any body, तो हर एक शरीर God is interested to use. परमेश्वर दिलचस्पी रखते हैं उसका इस्तेमाल करने में। Anybody yielding. कोई भी व्यक्ति जो उपलब्ध Even है, if you are a male, यदि आप पुरुष हो तो भी, even if you are a female, यदि आप स्त्री हो तो God भी, is desperately searching परमेश्वर बहुत ज्यादा जागरूक और इच्छुक रूप से ढूंढ रहे whom हैं I can use. कि मैं किसको इस्तेमाल करूं। If a female is available, यदि कोई स्त्री उपलब्ध है God takes and uses them. तो परमेश्वर उन्हें लेता और उन्हें इस्तेमाल Amen, करता है। hallelujah. आमीन, हालेलुया। So when you have the knowledge, तो जब आपके पास वो ज्ञान होता है, that knowledge will take you higher and higher. और वो ज्ञान ही आपको ऊंचा और ऊंचा लेकर The जाता है। knowledge is not just a book knowledge, like और वो ज्ञान- just knowing here.
और वो ज्ञान सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं या दिमाग में जानना ही नहीं, No, the knowledge, Bible says, knowing God, knowledge means is a very deep revelatory knowledge of God. देखिए परमेश्वर को जानना यानी कि वो ज्ञान जो प्रकाशन का ज्ञान है वो ही गहरा ज्ञान है, जानना परमेश्वर को। It becomes a revelation in your spirit. और वो आपकी आत्मा में एक प्रकाशन बन जाता है। When that revelation comes, और जब वो प्रकाशन आता है breakthrough comes. तो सारी तरह के That is the संभावना हो speciality of जाती है। Baraka prophetic ministry. और यही विशेषता है बराका प्रोफेटिक सेवकाई की। Even one day meeting. यहाँ तक कि एक दिन की If मीटिंग भी anybody attends, यदि कोई भी उसमें their आकर life उपलब्ध totally रहता है transforms. तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता How है। it happens? कैसे ये होता है? Because the spirit is touched. क्योंकि उनकी आत्मा छुई जाती है। The revelation comes to the spirit. वो प्रकाशन जो है उनकी आत्मा में आता है। Because और क्योंकि our spirit हमारी आत्मा comes and touches your spirit. आपकी आत्मा को आकर छूती है। There is no distance in the spirit. आत्मा में कोई भी My दूरी spirit नहीं can है। travel anywhere. मेरी आत्मा कहीं पे भी जा सकती I है। am standing here, मैं यहाँ खड़ी हूँ, but my spirit लेकिन मेरी आत्मा touches the last row. वो छूती है उस लास्ट Even लाइन को at your भी। home it goes. यहाँ तक कि आपके घर पे भी That जाती है। is the power of your spirit. और यही सामर्थ्य है आपकी आत्मा का। That's why the transformation happens in your life. और इसीलिए आपके जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन Amen, आता है। hallelujah. आमेन, So हालेलुया। here, तो you यहाँ have to open your heart 100%. आपको अपना पूरी तरह से हृदय खोलना है Many 100%। times, the mind will talk many things. बहुत बार आपका दिमाग कुछ और बातें करता है। Sometimes the mind will criticize. कभी कभी आपका मन जो है वो बहुत Sometimes the mind ज्यादा will, you will get murmuring. दोष लगाता है, कुटकुट Or करता है complaining. या शिकायत करता है, Because you see everything naturally. क्योंकि आप सारी चीजों को नैसर्गिक तौर से देखते So हैं। sometimes it comes. तो कभी कभी ये आता है, But you have the authority लेकिन आपके पास वो अधिकार to है say, कि आप कहें mind shut up. कि मन शांत हो जा, Mind come under the control of the spirit. और मन जो है वो आत्मा के वश में आ जा, Body come under the control of the और spirit. शरीर जो है वो आत्मा के वश में आ जा। You have the authority. आपके पास वो अधिकार है। So when you sitting here, जो अब आप if यहाँ your बैठे mind is हैं, trying to wander here and there, यदि आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, you open your mouth आप अपना मुंह खोले and say, और कहे mind कि मन come under the control. वो नियंत्रण You में आ can जा। take captive of every thought आप अपने सोच के ऊपर जो है पूरी तरह से and you कब्जा ले can सकते हैं subdue it under the Holy Spirit. और उसको आप पवित्र आत्मा के वश में कर सकते हैं। When you do that, जब आप ऐसा करते you हैं will be a spirit man. तो आप एक आत्मिक व्यक्ति होंगे, You will be a spirit woman. आप एक आत्मिक स्त्री होंगे। See, Christian life is a spirit walk. देखिए मसीही जीवन जो है वो आत्मिक चीज चलन See, है, because we live naturally, क्योंकि हम नैसर्गिक रूप से चलते we हैं try to fight naturally. और हम हमेशा झगड़ते हैं We नैसर्गिक try तौर to में, do everything naturally. और हम हर एक चीज को नैसर्गिक तौर से करने But की we कोशिश are a करते हैं, spirit. लेकिन हम आत्मा है We are called to walk in the spirit. और हम आत्मा में चलाए चलने के लिए बुलाए गए हैं। That is really a battle. और यही एक सबसे बड़ा युद्ध है, Everyday battle. हर एक दिन का युद्ध, Because your flesh fights against your spirit. क्योंकि आपका देह जो है आपकी आत्मा से लड़ता है And your spirit fight against the flesh. और आपकी आत्मा आपकी देह से लड़ती है। You can read Romans chapter 8, the आप whole chapter. रोमियो 8 पढ़ सकते हैं पूरा And अध्याय, Galatians 5. और गलातियों 5 पढ़ सकते हैं, You can understand और आप समझते हैं यहाँ how पर much the Holy Spirit is struggling कि कितना ज्यादा पवित्र आत्मा जो है वो संघर्ष करता है along with your spirit, आपकी आत्मा के साथ with flesh. और आपके शरीर के Amen. साथ। आमीन। So all Telugu people, तो और सारे तेलुगु के you लोग, must तेलंगाना rise के up लोग, in the spirit. आपको आत्मा में खड़े होना है। That's why God brought Baraka prophetic ministries here. इसीलिए बराका सेवकाई को परमेश्वर यहाँ लेकर आए। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Everything हर एक चीज है God wanted to us to do in the spirit. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे आत्मा में करें। Even the love that you have for people. यहाँ तक कि जो प्रेम आपको लोगों के लिए Because है, you know everything you have it in the spirit. देखिए हर एक चीज आत्मा में है आपके पास, Your spirit has आपकी आत्मा में है God. परमेश्वर, God is love. और परमेश्वर प्रेम है That love is already inside of you. और वो प्रेम आपके अंदर पहले से ही है। Romans chapter 5:5 says, रोमियो 5:5 कहता है God has poured out His love through the Holy Spirit.
परमेश्वर ने अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट So किया है। even the soul burden, यहाँ तक कि जो प्राण का बोझ है, even the love for soul यहाँ तक कि प्राण के लिए जो आपका cannot प्रेम be है natural. वो भी नैसर्गिक नहीं होना चाहिए, It's supernatural. वो अलौकिक होना चाहिए। You cannot cry for India आप इंडिया के लिए रोए नहीं unless you have that spirit burden. जब तक आपके पास वो आत्मा का बोझ ना हो। You cannot love the other people आप लोगों से प्यार नहीं कर सकते unless the Holy Spirit love is poured into your heart. जब तक वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर उंडेला ना गया हो। Please understand. कृपया इसे You समझिए, are a spirit. आप एक आत्मा है। Amen. You have to know much about the spiritual realm. तो आपको ज्यादा आत्मिक क्षेत्र के Even बारे में reading the जानकार होना Bible. है, यहाँ तक कि बाइबल पढ़ना। You can read it with naturally. आप उसे नैसर्गिक तौर से भी पढ़ You can सकते read हैं it supernaturally. या उसे अलौकिक रूप से भी पढ़ See, सकते हैं। normally reading, साधारण रूप से पढ़ना, you read all the story books also. आप जैसी कहानियां पढ़ते हैं वैसे भी The पढ़ same सकते way you हैं, can read the Bible और also. उसी तरह शायद आप बाइबल भी पढ़ते हो। So that's why many people know they're reading hours together Bible, but no change in their life. इसीलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बार बाइबल पढ़ने के बाद भी कुछ भी बदलाव But when नहीं you आता। open your spirit लेकिन जब आप अपनी आत्मा को खोलते and when हैं you start to read the word, और आप वचन को पढ़ना शुरू करते you हैं, know what will happen? और पता है क्या होता है, The word will go penetrate into your life. वो वचन जो है वो आपके अंदर आर पार Because चला the word जाता of है। God is a two-edged sword. क्योंकि sharp. परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है, एकदम तेज, That word will cleanse you. और वो वचन आपको धो देता है, The word will dissect और वो वचन छेदता है आर between your पार soul and the spirit. आपकी आत्मा को और आपकी The word प्राण को will अलग करता minister to है, you. और वो वचन आपकी सेवकाई करता है। Ezekiel will say, ऐसे कि अन्ना हमेशा कहते you हैं know how much time you have to read the Bible? कि कितनी ही ज्यादा बार I आपको mean, बाइबल पढ़ना पता है। till what point? पता है कितने समय तक आपको बाइबल पढ़ना है, कब तक? Till the spirit in the Bible, जब तक बाइबल की आत्मा, because Jesus said, my word is life and spirit. क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरा वचन आत्मा और जीवन है। So the spirit from the word तो आत्मा जो वचन में है must kiss your spirit. वो आपकी आत्मा को चूमनी चाहिए। Till then you have to read the word. तब तक आपको वचन पढ़ते रहना है, When that happens, और जब ये होता है something will happen inside. कुछ तो आपके अंदर होगा, The tears will come, और वो आंसू or you आएंगे, will have joy, और आपको आनंद होगा, or you will have some conviction, या आपको कुछ तो चेतना होगी, or some changes will happen. कुछ तो आपके अंदर बदलाव आएगा। Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Because God really wants people to live in the spirit. क्योंकि परमेश्वर सच में चाहते हैं कि लोग आत्मा में जिए। Please understand, you are a believer, you are a spirit. कृपया इस बात को जाने कि आप विश्वासी है और आप एक आत्मा You है, are born of the spirit. आप आत्मा से जन्मे हैं। Even the prayer, यहाँ तक कि प्रार्थना भी it can be in the spirit वो आत्मा में भी हो or सकती है with your own effort. या आपके खुद के कामों से भी हो That's सकती what है, disciples also tried. और यही तो चेलों ने भी कोशिश किया। When they were with Jesus, जब वो यीशु के साथ थे, every time Jesus asked them हमेशा यीशु ने उनसे पूछा, in the time of crisis, और उन सारी त्रासदियों के समय में, even when Jesus went into the Mount of और Transfiguration, जब यीशु यहाँ तक कि जब वो Jesus expected the disciples to pray. जब यीशु उस परिवर्तित करने वाले पद पर were पहुंचे कि nicely प्रार्थना sleeping. करो, तब उस समय वो लोग सो Even in गए। the Gethsemane garden, यहाँ तक कि गसमनी की उस when बगीचे में Jesus भी was going through so much sorrow, जब यीशु बहुत सारे दुख में थे, the disciples couldn't stand with them. और चेले उसके साथ खड़ा नहीं रहे उस They समय, were sleeping. और वो सो रहे थे। Jesus said, यीशु ने कहा yes, your spirit is willing, कि हाँ, तुम्हारी आत्मा तो इच्छुक but है, your flesh is weak. लेकिन तुम्हारा शरीर कमजोर है। That is for the disciples before they were filled with the Holy Spirit. और ये उनके लिए था उस समय जो चेले थे, जब पहले They पवित्र couldn't आत्मा से भरने से overcome their पहले, flesh. और वो शरीर में थे, So they slept. इसीलिए वो सो गए। But after they being filled with the Holy Spirit, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, nobody pushed them to pray. और किसी ने उन्हें नहीं फिर कहा कि तुम प्रार्थना करो। Acts chapter 3 says, प्रेरितों काम 3 कहता है, Peter and John, पतरस और यूहन्ना they went into the वो temple मंदिर में गए in the hour of prayer. उस प्रार्थना के समय में। Meaning they had a consistent prayer life. इसका मतलब उनके जीवन में हमेशा लगातार की प्रार्थना का समय The था। whole secret of Acts of Apostles. सारे जो प्रेरित के काम के रहस्य You है know what is कामों the का, secret?
पता है उसका रहस्य क्या है? Prayer. प्रार्थना। Prayer is a secret of Acts of one of the secret of Acts of Apostles. जो प्रार्थना है ये प्रेरितों के काम में जो प्रेरित थे You उनका can see रहस्य एक every time they रहस्य were praying. हमेशा वो प्रार्थना करते रहते थे, आप देख सकते हैं वहां पर। Acts 4 church prayed. और प्रेरितों के काम 4 में कलीसिया ने When the प्रार्थना किया, persecution rise up. जब बहुत सारे सताव होने लगे, When they put Peter in the prison. जब उन्होंने Church prayed. पतरस को जेल खाने में डाला, तभी भी Acts कलीसिया ने chapter प्रार्थना 6. किया। प्रेरितों के काम 6 They understood. वे समझ गए We have to give ourselves. कि हमें अपने आप को देना है, We have to give ourselves हमें अपने आप को देना है ministry of word. और वचन की सेवकाई के And लिए prayer. और प्रार्थना की Acts सेवकाई के chapter लिए। 13. प्रेरित के काम 13 You can see the apostles and teachers and prophets, they were together praying. आप देख सकते हैं कि सारे प्रेरित और शिक्षक और भविष्यवक्ता वो सारे मिलकर प्रार्थना कर रहे Prayer is थे। the foundation of your Christian life. और प्रार्थना करना ये एक नींव है हर एक मसीही जीवन का। So we made, prayer as a tradition. लेकिन हमने इसे एक परंपरा बना के रख दिया है। Yesterday I told you about routine. कल मैंने बताया कि दिनचर्या के बारे में। Even our prayers became routine. यहाँ तक कि हमारी प्रार्थना भी दिनचर्या बन गई है। If you record your prayer, यदि आप अपनी प्रार्थना को रिकॉर्ड you don't करें need to pray every day. तो आपको रोज प्रार्थना करने की जरूरत You नहीं। can put it in the tape. आप उसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते Same हैं monotonous, same prayer. और आप वही प्रार्थना को बार बार सुनेंगे जो आप लगातार कर रहे हैं। Because you know why? क्यों पता है You ऐसा? didn't learn to pray in the spirit. क्योंकि आपने आत्मा में प्रार्थना करना सीखा ही नहीं। See, what is the secret of Jesus' life? देखिए यीशु के जीवन का रहस्य क्या था? If you read the gospel, यदि आप सुसमाचार को you पढ़ें can see how much Jesus prayed. तो आप देख सकते हैं कि कितना ही ज्यादा यीशु ने प्रार्थना किया। If you can just we can just see even from the book of Luke. यहाँ तक कि हम लूका की पुस्तक से देख I सकते just हैं। wanted to give you few scriptures मैं कुछ वचन देना चाहती हूँ आपको। so that you can know. Are you all interested to take notes? तो क्या आप सब तैयार है कि आप जाने और नोट्स बनाएं? Yes, amen. आमेन। Okay. See, because you are all ministers of God, देखिए आप सब जैसे कि परमेश्वर के सेवक हैं, you must have the revelation about prayer. तो आपको प्रार्थना के प्रकाशन का होना बहुत जरूरी है And आपके today I am पास। not here interested to give you some points. तो मैं यहाँ पर आज दिलचस्पी ये नहीं रखती कि मैं आपको कुछ बिंदु Today God दूंगी। is interested to release His burden. आज परमेश्वर अपने बोझ को प्रकट करने के लिए बहुत ज्यादा Jesus' prayer दिलचस्पी life है। was not routine. यीशु के जीवन का जो प्रार्थना था वो He prayed रहस्य without ceasing. ये था कि The उन्होंने कभी Bible भी says in 1 प्रार्थना नहीं Thessalonians, रुकी। Bible says you have to pray without ceasing. पहला थिस्सलुनीकियों 5 में लिखा है कि आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। How to pray without ceasing? कैसे हमें निरंतर प्रार्थना में लगे We रहना है? have so many work. No, we have so many responsibilities. हमारे पास बहुत सारा काम होता है, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां so much होती हैं, work. हमारे पास बहुत काम होता है। Then how to pray without ceasing? तो कैसे हम निरंतर प्रार्थना करते रहें? For that only God has given you the Holy Spirit. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। Amen. Amen. God has given you the Holy Spirit and also the language of the Holy Spirit. और परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा की भाषा को भी दिया है। Amen. We think, the tongues when we receive, the Holy Spirit language, it's just like, when the Holy Spirit comes and I speak shala ba ba ba, that's it. हमें लगता है कि जब पवित्र आत्मा आते हैं या पवित्र आत्मा की भाषा आती है तो हमें लगता है कि सिर्फ पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना We मतलब didn't शाला बारा बारा understand है। the power of praying in tongues. हमने उस बात को समझा ही नहीं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का महत्व क्या है। How many of you have read Ezekiel's book on tongues? कितने लोगों ने एजेकिया अन्ना की पुस्तक को पढ़ा है जो अन्य Anna has भाषा के ऊपर written है? a very powerful book, Wonder Way to Wonder World, अन्ना ने एक बहुत सामर्थ्यशाली पुस्तक लिखी अन्य भाषा के ऊपर जिसका नाम है अद्भुत संसार की ओर, about tongues. और ये अन्य भाषा के It is के available लिए in है Telugu. और वो तेलुगु में भी उपलब्ध है और I बाकी want भाषाओं में भी। all of you compulsory to take that book and read it. और मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग उस पुस्तक को खरीद And लें you और teach your उसे church. पढ़े और अपनी कलीसिया को सिखाए And teach your believers और अपने विश्वासियों को सिखाए the power of tongues. और वो सामर्थ का जो अन्य See भाषा how में है। much God loves us. देखिए कितना ही ज्यादा परमेश्वर हमसे प्यार And He has करते हैं given us a special heavenly language. और उसने हमें एक विशेष स्वर्गीय भाषा दी है Because God knows क्योंकि परमेश्वर जानते human हैं language is not enough कि मनुष्य की भाषा ये काफी नहीं है to communicate with the spiritual realm. ताकि हम आत्मिक क्षेत्र में बातचीत कर That's सके। why God has given you His heavenly language. इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक स्वर्गीय भाषा दी है। Amen. So आमीन। you can use that language to pray without ceasing. इसीलिए आप उस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं निरंतर प्रार्थना करने के लिए All through the day you can pray. और पूरे दिन आप प्रार्थना कर सकते हैं।
all through the day you can speak in tongues. और पूरे दिन आप अन्य भाषा में प्रार्थना बोल You सकते have हैं। to practice it. आपको इसका अभ्यास करना है। It's not easy. ये आसान नहीं होगा। Sometimes you know you will forget. कभी कभी आप Sometimes शायद you भूल will जाए, be totally in another thing. कभी कभी आप बाकी चीजों में शायद बिजी हो, But when you constantly practice it, लेकिन जब निरंतर आप इसमें अभ्यास करते then रहेंगे it will be very easy for you. तो ये आपके लिए बहुत आसान हो In the जाएगा। schools of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की पाठशाला में we ask our students to pray in tongues every day morning 1 hour. हम अपने छात्रों को हर दिन सुबह 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए Sometimes लगाते in our हैं। fasting prayers, कभी कभी हमारे उपवास के दिनों we में used to lead them in tongues for many hours. हम अपने छात्रों को कभी कभी बहुत ज्यादा Because the अन्य भाषा में प्रार्थना tongues करने is में a अगुवाई करते हैं, supernatural language which opens the door for supernatural world. क्योंकि अन्य भाषा वो अलौकिक भाषा है जो अलौकिक क्षेत्रों को खोलती है और वो अलौकिक राज्य में हमें लेकर जाती है। Amen. How many of you really want to see visions and dreams and angelic voice and heavenly visitations? How many of you really desire it? आमीन। और कितने लोग चाहते हैं कि वो स्वर्गीय भाषा को जाने, स्वर्ग की चीजों को देखे, दर्शन और सपने और अलौकिक बातों को जाने। Very good. If you really desire it, यदि आप सच में इच्छा रखते हैं start speaking, praying in tongues from now onwards. तो आज से ही आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू Even कर while you are दीजिए। sitting here, यहाँ तक कि जब आप यहाँ बैठे हैं you can pray in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। You know, when you pray in tongues, देखिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते you हैं will every word will straight go into your spirit. तो हर एक जो शब्द है, वचन है, वो आपके You will अंदर receive पूरी तरह very सीधे सीधे powerfully. जाएगा। आप पूरी सामर्थ्यशाली रूप से स्वीकार कर सकेंगे हर Your वचन को spirit will be stirred up. और आपकी आत्मा पूरी तरह से हिल So जाएगी। even now you can start slowly, you know, you don't need to shala, baraba, no need to shout. और आप जो है धीरे धीरे अन्य भाषा में प्रार्थना कर You सकते can, हैं। जरूरी you नहीं can कि आप speak like चिल्लाएं। that. आप ऐसे फुसफुसा के भी रखा बस शराबरा बरस के लिए शराबरा सरा तारा पारा ऐसे आप अपनी भाषा So में you प्रार्थना can कर speak, सकते you know, you can open your mouth and you can slowly you can speak. हैं। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे भी अपना मुंह These खोलकर are अन्य भाषा all, में you प्रार्थना know, कर सकते हैं। taught by Ezekiel for us. और ये सारी चीजें एज़ेकिया अन्ना ने हमें सिखाई So we है। used to pray in tongues while listening the messages. तो यहाँ तक कि जब हम संदेशों को सुनते हैं तभी भी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं It will do so much inside of you. और ये बहुत कुछ आपके अंदर काम करेगा। Amen. आमीन। So the speaking in tongues, तो अन्य भाषा में बोलना praying in tongues, और अन्य भाषा में is प्रार्थना a करना powerful weapon that God has given to you. और ये एक सामर्थ्यशाली हथियार है परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया हुआ। So Jesus knew it. और यीशु से जानते Now थे। the disciples are so weak. अब जो चेले हैं बहुत कमजोर हैं, Then he encouraged them. तो उन्होंने उसे प्रोत्साहित उनको प्रोत्साहित After किया। the filling of the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के भरे जाने के बाद they were so much filled with the anointing to pray. तो वो बहुत ज्यादा अभिषेक में भर गए कि वो अन्य भाषा में You प्रार्थना know, the करें। Holy Spirit, देखिए पवित्र आत्मा He is a spirit of prayer. वो प्रार्थना की आत्मा He है is a spirit of supplication. और वो निवेदन की आत्मा है He is a spirit of intercession. और वो मध्यस्थी की आत्मा है। That's why Romans 8:26 says. इसीलिए रोमियो 8:26 कहता है, Romans 8:26. रोमियो 8:26 Likewise, इसी तरह से the Spirit also helps in our weaknesses. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। God knows our weaknesses. परमेश्वर जानते हैं हमारी दुर्बलताओं के बारे God में। knows that we have flesh. परमेश्वर को पता है कि हमारे पास शरीर That है flesh will always fight. और वो शरीर हमेशा झगड़ता है The flesh is weak, और वो शरीर कमजोर है easily yield to the और वो temptation. परीक्षाओं में पड़ सकता है। Even if it is a saint's flesh, यहाँ तक कि यदि वो संत की भी शरीर हो, even if a flesh of a prophet, यहाँ तक कि वो भविष्यवक्ता का भी शरीर हो, flesh is flesh. शरीर शरीर है। There is no good thing in your flesh. तो कोई भी अच्छी बात नहीं है आपके शरीर में। Amen. So you आमीन। don't need to get upset with your flesh. तो आपको अपने शरीर से नाराज होने की जरूरत नहीं है। Focus on your spirit. अपनी आत्मा पर ध्यान When लगाए। your spirit is bada, जब आपकी आत्मा बड़ी होगी then your flesh will become so small. तो आपका शरीर जो है बहुत छोटा हो जाएगा। You don't need to fight with your flesh. तो आपको अपने शरीर से झगड़ने की जरूरत नहीं Feed your पड़ेगी। spirit. अपनी आत्मा को खिलाए। Let your flesh become big. आपका शरीर जो है वो छोटा छोटा होना चाहिए। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So the spirit, the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा, you know who is the Holy Spirit? पता है कौन है पवित्र आत्मा? Many of us, you know, we don't have a knowledge about the Holy Spirit. हमें से बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है।
But you must know the Holy Spirit. लेकिन आपको पवित्र आत्मा को जानना If जरूरी you है। walk victoriously, यदि आप विजयशाली रूप से चलते if हैं, you want to walk victoriously, यदि आप विजयशाली रूप से if चलना you चाहते हैं, want to go from glory to glory, और यदि आप महिमा से महिमा में जाना चाहते हैं, if you want to do powerful ministry, और यदि आप सामर्थ्यशाली सेवकाई करना चाहते हैं, you must have the knowledge about the Holy Spirit. तो आपके पास पवित्र आत्मा का ज्ञान और सामर्थ्य You होना must जरूरी है। closely walk with the Holy Spirit. और आपको पवित्र आत्मा के साथ बहुत ही निजी Because और without बहुत गहरा Holy संबंध होना Spirit, चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के You cannot do anything on this world. आप कुछ भी इस दुनिया में नहीं कर सकते, Nothing. कुछ भी नहीं, The ministry सेवकाई भी नहीं। without the Spirit of God, सेवकाई जो बिना पवित्र It's आत्मा not a के है, ministry. वो सेवकाई नहीं है, it's a social club. और ये एक समाज सेवा है, Nothing else. बाकी कुछ नहीं। It's just an organization. और ये एक संस्था के तौर पे Because है, the Spirit only gives life. क्योंकि सिर्फ आत्मा ही है जो जीवन देती है, Because the Holy Spirit क्योंकि पवित्र आत्मा only knows everything about your life. वही जानते हैं सब कुछ आपके जीवन के बारे में, That's why you have to walk with the Holy Spirit. और इसीलिए आपको पवित्र आत्मा के साथ The चलना है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा as we think, जैसा हम सोचते is हैं, not just some power. वो सिर्फ सामर्थ्य नहीं है कोई, It's not just some energy. या वो कोई सिर्फ एक ऊर्जा Or नहीं है, not just some kind of mystical force. या वो कोई किसी प्रकार का एक Or सामर्थ्य नहीं it's है, not just some gifts. या कोई एक सिर्फ वरदान नहीं The है। Holy Spirit is पवित्र a आत्मा real person. वो एक सच्चा व्यक्ति है, How Father God, जैसे पिता परमेश्वर, how Jesus God, जैसे यीशु the same Holy परमेश्वर, Spirit God. वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर, Father, Son and the Holy Spirit same. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक समान। Amen. Amen. If you want to understand the Trinity, यदि आपको त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानना है, समझना है, don't try with your brain. तो अपने दिमाग से कोशिश मत करें। When you go to heaven, you will understand. आप जब स्वर्ग जाएंगे तभी समझ पाएंगे। But now we are living in the dispensation of the Holy Spirit. लेकिन अभी हम पवित्र आत्मा के कामों में हम जी रहे हैं, उस Jesus समय में जी told रहे the हैं। disciples. यीशु ने अपने चेलों से कहा, You know, the disciples were watching the prayer life of Jesus. देखिए चेले जो थे वो यीशु के सारे कामों को देख रहे If थे। you read, you can see like more scriptures about Jesus' prayer in, like from the book of Luke. तो यदि आप लूका में देखें तो यीशु के सारे कामों के बारे में, Luke 3, लूका 3, when Jesus was baptized, like, okay, Luke 3 from, just quickly I'll give you the scriptures, you can take it later, I mean you can read it later. Luke 3, 21 to 22. तो लूका 3, 21 और 22 You पढ़ेंगे know, जल्दी से। Jesus when he was baptized, देखिए यीशु जब बपतिस्मा लिया the Bible says he prayed. और उसने प्रार्थना किया, When बाइबल he कहती है, prayed, और जब उसने प्रार्थना the की heaven was open. तो आकाश खुल गया। I wanted to tell you, if you want to see the open heaven, तो मुझे आपको बताना, यदि आप खुले हुए आकाश को already देखना the चाहते heaven is हैं, opened only. पहले से आकाश खुला हुआ ही But है, if you want to experience the open heaven in your life, लेकिन यदि आपको अपने जीवन में उस खुले हुए आकाश को देखना है, prayer अनुभव is करना the है, foundation. तो प्रार्थना जो है वो एक नींव है। Prayer, we cannot remove prayer. हम प्रार्थना को हटा नहीं You सकते। know, recently people say, देखिए कुछ लोग कहते we हैं no need to pray. कि हमें प्रार्थना करने की We no जरूरत need to नहीं, fast. हमें उपवास करने की We are जरूरत living in नहीं, the time of grace. हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं Jesus did everything. और यीशु ने सब कुछ कर दिया। Hey, come on, God called us to walk in the footsteps of Jesus. देखिए यीशु परमेश्वर ने हमें यीशु के पद चिन्हों पे चलने के लिए Jesus बुलाया है। said, यीशु ने You कहा will do what I did कि तुम वो करोगे जो मैंने किया, and more than what I did. और जो मैंने किया उससे ज्यादा तुम The करोगे। basic foundation for Jesus' miracle is prayer life. और यीशु के चमत्कार करने का जो नींव था, उगम था, वो Don't ही only copy the प्रार्थना miracles था। of Jesus. यीशु के सिर्फ चमत्कारों को आप नकल मत Copy कीजिए, the life of Jesus. यीशु की जीवन शैली को आप Jesus नकल lived कीजिए। a prayer life. यीशु ने एक प्रार्थना का जीवन बिताया, Every time he prayed, हर समय वो प्रार्थना करते थे the heaven was opened और स्वर्ग खुल गया and the Holy Spirit came as a dove. और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा। In Luke chapter 4, लूका 4, Luke chapter 4, 14, 4, 1 and 14. लूका 4, 1 और You know what 14। happened? Jesus, after being filled with the Holy Spirit, देखिए जब यीशु आत्मा से भरने के बाद you know, he was led by the Spirit. वो आत्मा के द्वारा चलाए गए।
For what he was led by the Spirit? और वो किस लिए आत्मा में चलाए गए? To fast and pray. ताकि वो उपवास करे और प्रार्थना करे 40 days. 40 दिन। Amen. आमेन। Many people fast. देखिए बहुत सारे लोग उपवास fast करते 40 हैं। days. वो 40 दिन उपवास For what करते they हैं। fast? किस लिए उपवास I करते हैं? need power. मुझे सामर्थ I चाहिए, want to do miracles. मुझे चमत्कार करना I है, want to do signs and wonders. या मुझे चिन्ह और अद्भुत कार्य करने I हैं, want gifts. या मुझे वरदान चाहिए। I. मैं Everything, I want. और हर चीज में मुझे चाहिए। But you can see here, Jesus was led even for the 40 days prayer. He didn't take his own decision. देखिए यहाँ पर यीशु मसीह उपवास के लिए भी खुद के He निर्णय को was नहीं लिए, led by the Spirit. लेकिन वो आत्मा के चलाए चले And he fasted and prayed. और उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना की। Jesus changed the prayer in the Holy Spirit into the power of the Holy Spirit. देखिए यीशु ने प्रार्थना को ही बदल डाला, प्रार्थना से वो अलौकिक आत्मिक प्रार्थना में आ गए। Understand? आप समझे इस बात को। 4:14 That Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. और फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को Amen. The लौटा। prayer आमीन। brought the power. देखिए वो प्रार्थना ने उसे सामर्थ से भर दिया। That is आमीन। the secret of prayer. और यही रहस्य है प्रार्थना का। Jesus never did anything to glorify himself. और यीशु ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि वो अपनी महिमा को His दिखाए। glory is from the Father. उसकी महिमा परमपिता से थी। You no need to do anything because to earn something. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ कमाए। You know what Jesus is doing today? पता है आज यीशु क्या कर रहे हैं? Even today. यहाँ तक कि आज Hebrews 7:25 says. इब्रानियों 7:25 कहता है He is living to intercede for us. वो जीवित है कि वो हमारे लिए मध्यस्थी करे। Just imagine. कल्पना कीजिए Such a mighty Jesus. इतना महान यीशु, Today he is interceding. आज वो मध्यस्थी कर रहे Where हैं। you are seated? कहाँ आप बैठे हैं? Tell me where you are seated. आप बताइए कहाँ बैठे हैं आप? Yesterday I told you are seated in the heavenlies. कल ही मैंने आपको बताया कि आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। You are seated along with Jesus Christ. आप यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। Then what Jesus is doing, तो यीशु क्या कर रहे हैं? you are supposed to do. वो आपको करना है, Yes or no? हाँ या नहीं? He is interceding. वो मध्यस्थी कर रहे हैं। Today आज you are called to be an intercessor. आप भी बुलाए गए एक मध्यस्थी करने वाले। You may be a prophet. हो सकता है कि आप You may be भविष्यवक्ता an हो, apostle. हो सकता है आप प्रेरित You हो, may be any calling you have. और हो सकता है कि आपकी कोई भी बुलाहट But हो, primarily, लेकिन प्राथमिक You are तौर से called आप बुलाए गए हैं you are called to carry the burden of God. ताकि आप परमेश्वर के बोझ को लेकर चले। God is so desperately searching. देखिए परमेश्वर बहुत इच्छुक रूप से God is ढूंढ रहे searching हैं, for one man. वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। Ezekiel 22:30 you can read. यह स्केल 22:30 में He लिखा was है searching for one man कि वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं who can stand in the gap, जो उस खालीपन में खड़े हो, who will stand like Abraham. जो अब्राहम के समान खड़ा हो। Abraham was interceding for Sodom and Gomorrah. अब्राहम जो था उसने सदोम और अमोरा के लिए God said, प्रार्थना की, Abraham, मध्यस्थी my की। friend. परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरे दोस्त। Friends are supposed to carry the heart of the friend. एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के हृदय का बोझ उठाकर You चल know सकता है। what Jesus told to the disciples? पता है यीशु ने चेलों से क्या कहा? In John 15:15, यूहन्ना 15:15 में Jesus said, यीशु ने कहा no more I call you servants. कि अब मैं तुम्हें सेवक नहीं बुलाता, You are my friend. तुम मेरे दोस्त हो। No, you know why he called you as a friend? पता है उसने क्यों बोला कि तुम मेरे दोस्त हो? Because friends only can hear the heartbeat of the friend. क्योंकि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के हृदय की धड़कन को सुन सकता है। John the beloved, यूहन्ना जो प्रिय था he was such a friend for Jesus. और वो इतना ज्यादा दोस्त था यीशु का, His ears on the bosom of Jesus. और उसके कान यीशु की गोद में थे, He know everything what Jesus has in his heart. और वो जानता था कि यीशु के हृदय में क्या है। That's why God selected John to reveal everything. और इसीलिए यीशु ने यूहन्ना को चुना अपने आप को प्रकट करने के लिए और सारी बातों को प्रकट करने के Revelation लिए। chapter. प्रकाशित वाक्य को देखिए Whole things what is going to happen in the world. कि दुनिया में जो भी चीजें होने वाली है, God is so desperate to reveal things to the people. पता है परमेश्वर सारी चीजों को इच्छुक रखते हैं कि प्रकट करे सारी चीजों God को, doesn't want to keep secrets. और परमेश्वर कोई भी रहस्य
नहीं रखना चाहते He's searching for one person और वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं to share his heart, ताकि वो अपना हृदय उससे to बांट share सके, the secret about the nations, ताकि वो देशों के रहस्य को उनसे बांट सके, to put the burden about the nations. ताकि वो देशों के लिए बोझ को दे सके। Unfortunately, दुर्भाग्यवश he couldn't find anyone वो किसी को भी नहीं पा सके। today लेकिन in आज this place. इस जगह The पर Holy Spirit is searching for one person, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, only one person. सिर्फ एक व्यक्ति। But if you all are to be, is that one person, यदि आप में से कोई भी एक वो व्यक्ति then just है, imagine how much our nation will rise up. अगर खड़ा हो जाए तो सोचिए कि हमारा देश You know, कैसे so खड़ा much होगा। the devil is doing in this world. देखिए बहुत ज्यादा शैतान जो इस दुनिया में काम कर रहा है, The church is so selfish. और जो कलीसिया है बहुत स्वार्थी हो गई है। People are so selfish. लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, Believers are so selfish. विश्वासी बहुत स्वार्थी हो गए हैं। You can see Jesus never prayed for himself. और यीशु को देखिए उसने कभी भी अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। Even when Jesus taught his disciples about prayer, यहाँ तक कि जब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना Luke करना chapter सिखाया 11, लूका 11 the में, first thing he said, और सबसे पहली बात जो उसने की let your kingdom come. कि परमेश्वर आपका राज्य आए, Let your kingdom come. आपका राज्य आए, That was his heart और cry. वो उसके हृदय का रोना That's था। why wherever he went, इसीलिए वो जहाँ कहीं भी गया he said, the उसने kingdom of कहा God is at hand. कि परमेश्वर का राज्य हाथों में है, You know, निकट the है। kingdom must come to our nation. देखिए परमेश्वर का राज्य हमारे देश में आना Yes, kingdom जरूरी of है, God must come to the world. और वो दुनिया में परमेश्वर का राज्य आना For जरूरी है। that, और इसके लिए you know, even if you see when Jesus wanted to, when Jesus saw the multitudes, यहाँ तक कि जब यीशु And ने he was देखा उस moved with भीड़ को compassion. तो वो तरस से भर गए। you can read it Matthew chapter 9, the last scriptures. आप मत्ती 9 के अंत का एक You know वचन why इसमें he पढ़ was moved सकते with हैं। compassion? क्यों वो तरस से भर गए पता है? Because so much sickness, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारियां थी so much disease, और बहुत सारे रोग थे so much tormentation. और बहुत सारे सताव थे। People struggle, लोग संघर्ष कर रहे थे, people die. लोग मर रहे थे, So Jesus was moved, और यीशु इसके लिए उस तरस and से भर Jesus गए। knew, और यीशु जानते थे unless कि जब people, तक many Jesus rise up in this world, कि जब तक बहुत सारे यीशु इस दुनिया में नहीं खड़े होंगे, we cannot win this world. हम इस दुनिया को नहीं जीत सकते। Only preaching is not going to help the people. सिर्फ प्रचार ही लोगों को बचा नहीं सकेगा, Only tracts giving is not going to help the people. सिर्फ ट्रैक्स बांटने से ही लोग नहीं बचेंगे। You can read in Acts of Apostles. आप प्रेरित के कामों में पढ़ सकते हैं, Only Apollos, सिर्फ एक ही Apollos' अपोलोस eloquency. अपोलोस की जो विद्वानता थी It didn't help the people. वो लोगों की सहायता नहीं कर The पाया, apostles came और प्रेरित आए and they were led, and they made the people to be led in by the Spirit. और उन्होंने लोगों को आत्मा में चलने में अगुवाई Because किया, Jesus knew क्योंकि यीशु जानते थे miracles are the only answer. कि चमत्कार ही है जो वो उत्तर है। So he told the disciples, तो उसने चेलों से कहा pray to your Father कि अपने पिता से प्रार्थना to करो raise up miracle laborers. कि एक चमत्कार करने वाले मजदूरों को खड़ा See, करे। you don't know what your prayer will do तो आपको नहीं पता कि आपकी प्रार्थना क्या when करेगी। you are available. जब आप उपलब्ध रहेंगे, You know your prayer will raise many revivalists. आपको पता है आपकी प्रार्थना से बहुत सारे बेदारी करने वाले लोग खड़े हो No, we सकते हैं। desire revivals. हम चाहते हैं और इच्छा करते हैं कि बेदारी आए, But we are not praying for the miracles, लेकिन revivals. हम बेदारी के लिए प्रार्थना नहीं People are करते, not willing to open their heart. और लोग जो है अपने हृदय को नहीं खोल रहे हैं। If you take the history of revivals, यदि आप इतिहास को देखें बेदारी के, every revival starts with prayer. तो हर एक बेदारी प्रार्थना से शुरू हुई। Azusa Street revival. अजूजा स्ट्रीट का You जो know, yeah, one बेदारी था, lady. एक स्त्री Two, three ladies और and दो one black तीन man. स्त्रियां और एक जो है वो काला They मनुष्य, started to pray. और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। They prayed and prayed and days and days and days and days. और उन्होंने प्रार्थना करना किया शुरू, दिनों और दिनों तक बहुत When सारे। they prayed like that, और जब उन्होंने प्रार्थना ऐसे शुरू की, suddenly outpouring of the Holy Spirit came. अचानक से वो आत्मा का उमड़ना शुरू हुआ, And that outpouring of the Holy Spirit continued for many days, many months, years. और वो आत्मा का बहाव बहुत सारे समय, बहुत सारे महीने और बहुत सारे सालों तक हुआ। But what is the key, secret key for that revival? लेकिन उस बेदारी का जो चाबी था वो One क्या था? man. एक व्यक्ति, With few old ladies. एक व्यक्ति जो कुछ बूढ़ी स्त्रियों के They साथ started to
they started to pray. वो प्रार्थना करना शुरू किए। There is a very big missionary organization in Bihar. एक बिहार में बहुत बड़ी मिशनरी संस्था You know है। how that organization came to Bihar? पता है उस बिहार में वो कैसे संस्था शुरू हुई? One old lady. एक बूढ़ी स्त्री थी। She was praying and praying and praying and praying. और वो प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी for that particular state. उस राज्य के लिए। God had to raise a man from Tamil Nadu to send to Bihar. और परमेश्वर ने एक तमिलनाडु से व्यक्ति को खड़ा किया और बिहार में भेजा। You know what is the foundation of this Baraka prophetic ministry? पता है इस बराका भविष्यवक्ता सेवकाई का नींव क्या है? Prayer. प्रार्थना। Ezekiel is a intercessor. एजेकिया अन्ना वो मध्यस्थी करने वाले Anna हैं। always will say, अन्ना हमेशा कहते he हैं, used to pray, वो हमेशा ऐसा प्रार्थना करते Lord, थे I want to pray and die. कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करते करते मरना चाहता हूँ। Because he read a book written by Praying Hyde. क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक Praying पढ़ी थी, प्रेइंग हाइट नाम की, जो The name प्रार्थना of के that ऊपर person थी। is Praying Hyde. और उस व्यक्ति का नाम था प्रेइंग हाइट की पुस्तक पढ़ी थी। I think so, some John, like Praying Hyde. Maybe you know that. So that man, he prayed and he died very young. और वो व्यक्ति जो था प्रेइंग हाइट नाम की जो पुस्तक लिखने वाला, वो प्रार्थना किया और मर गया। Not for himself he prayed. और वो खुद के लिए प्रार्थना He prayed नहीं for किया, nations. उसने देशों के लिए प्रार्थना की। So when Ezekiel saw that, when read that book, और जब एजेकिया अन्ना ने उस पुस्तक को पढ़ा, he prayed, Lord, I want to be like this. I must pray and die. और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर मैं भी ऐसे प्रार्थना करते करते मर जाऊं। Because the prayer that I am speaking, क्योंकि जो प्रार्थना के बारे में मैं बोल रही it's हूँ, not prayer out of your mind or your own strength. वो प्रार्थना आपके दिमाग से, आपकी ताकत से नहीं है It's सिर्फ, praying in the spirit. वो आत्मा में प्रार्थना करना है। Allowing the Holy Spirit to capture your mind, your emotions, your body and your everything. पवित्र आत्मा को कब्जा लेने देना है आपके मन पे, आपकी भावनाओं पे, आपके शरीर पे और आपकी सारी चीजों पर। So he used to pray hours together. तो वो हमेशा घंटों घंटों तक प्रार्थना करता It's था। not natural. और ये नैसर्गिक नहीं है। He was 14, 15, 16 years that time. वो जो थे वो 14, 15, 16 साल के You थे उस समय check में। any 14, 15, 16 years old boy today. आज आप 14, 15, 16 साल के किसी लड़के को देखिए, What they do? वो क्या करते हैं? They will be playing. वो खेलते होंगे, Before outside playing, बाहर खेलते होंगे, now cell phone playing. अभी मोबाइल में So खेलते they हैं will be playing. और वो खेलते रहते हैं But ऐसे बच्चे। Ezekiel, लेकिन एजेकिया ना, even though he was a small boy, यहाँ तक कि जब वो छोटे लड़के थे, God searched one man. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढा And God found Ezekiel. और परमेश्वर ने एजेकिया अन्ना को ढूंढा। Even though he was a small boy, उन्हें पता था कि He वो filled छोटा him with बेटा his लड़का spirit है, burden. लेकिन फिर भी अपने बोझ से उन्हें भर दिया, because he was willing to pray. क्योंकि वो इच्छुक थे प्रार्थना करने के। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, God is expecting your willingness. परमेश्वर इच्छुक है, चाहते हैं कि आप If you अपना are इच्छा willing, रखें। आपकी इच्छा से ही, That's it. बस इच्छा ही If होनी you are चाहिए। available, यदि आप उपलब्ध रहते हैं if you say, Lord, here I am, you fill me. और यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भर दीजिए, The Holy Spirit will fill you. पवित्र आत्मा आपको भर देंगे। And it won't be a natural prayer. और वो नैसर्गिक प्रार्थना भी नहीं You होगी, don't need to push yourself. आपको अपने आप को ढकेलना भी नहीं Suddenly the पड़ेगा, burden will come upon अचानक you. से वो बोझ आएगा। Basically, देखा जाए prophets तो or burden bearers. भविष्यवक्ता जो है वो बोझ को लेकर चलने वाले होते हैं। Prophets or intercessors. भविष्यवक्ता मध्यस्थी करने वाले होते But what हैं। would I say? लेकिन मैं क्या बोलना चाह रही Even though हूँ if you are not called as a कि prophet, यदि आप भविष्यवक्ता के तौर पे नहीं बुलाए गए you हैं, received the Holy Spirit. आपके पास फिर भी पवित्र आत्मा In है। the Old Testament, पुराने नियम में God had to search a prophet. परमेश्वर को भविष्यवक्ता को ढूंढना पड़ता था, But in the New Testament, लेकिन नए नियम में every spirit-filled believer is an intercessor. हर एक आत्मा से भरा हुआ जो व्यक्ति है वो मध्यस्थी करने वाला, वो You have the spirit of prophecy inside of you. आपके अंदर भविष्यवाणी की You आत्मा are भरी हुई also है। a prophet. आप भी एक भविष्यवक्ता है। When you say yes, Holy Spirit, जब आप कहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा, and He will fill you with the burden. और वो आपको बोझ से भर देते हैं। You know, ministry is nothing but burden. पता है सेवकाई कुछ और नहीं लेकिन I सिर्फ tell बोझ you, है। brothers and sisters, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे if प्रिय you भाई are बहनों, not going to stand with God, यदि आप परमेश्वर के साथ खड़े नहीं होंगे, because we are living in such a time, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं, you know, the things that happening in the world, देखिए जो चीजें दुनिया में हो रही है, if it didn't affect you, यदि वो आपको प्रभावित नहीं कर रही, Mordecai told Esther,
Esther. मुर्दकाई ने एस्तर से कहा, Esther, एस्तर, you are called for such a time like this. तू ऐसे ही समय के लिए बुलाई गई है। If you live your life like that, यदि तू अपना जीवन ऐसे जिएगी, गवा and देगी, if you are not willing to carry the burden to protect, to save the nation, और यदि तू वो बोझ को नहीं लेकर चलेगी ताकि देशों को बचा the सके, salvation will come somehow from through तो other people. उद्धार कहीं और से और किसी और के But द्वारा आ you जाएगा, and your family will perish. लेकिन तू और तेरा परिवार नाश होगा। That is same today also. और यही आज भी है What God hates, कि जो परमेश्वर नफरत करते हैं, you have to hate. आपको भी उससे नफरत ही करना है, That is you. और वही आप है। What is happening in the world, जो दुनिया में हो रहा है and whatever the things spoiling the young generation, और जो सारी चीजें जवानों को आज If जो है it नाश didn't कर रही affect है, you, यदि वो आपको प्रभावित नहीं कर रही, then what is the protection for your young people? तो आपके जवानों के लिए सुरक्षा क्या है फिर? And what is the protection for your own children? तो आपके खुद के बच्चों के लिए क्या सुरक्षा है? God told in Ezekiel 9:4, परमेश्वर ने यह स्केल 9:4 में कहा, जाओ and see और देखो, who sigh and cry. और जाकर देखो कि कौन Go है जो through the रो रहा midst of the है। city, उस शहर में जाओ, नगर में जाओ, through the midst of Jerusalem. यरूशलेम के बीच में जाओ। You know, God says the same today. पता है आज भी परमेश्वर ऐसा ही बोल Go रहे through the हैं midst of the city, कि शहरों में जाओ, नगरों में जाओ, through the midst of Hyderabad, हैदराबाद के बीच में जाओ, through the midst of Andhra Pradesh, आंध्र प्रदेश में जाओ, and put a mark on the foreheads of the men और उस सारे लोगों के ऊपर माथों पर आप who चिन्ह लगाओ, sigh and cry over all the abominations that are done within it. जो लोग रोकर परमेश्वर के लिए अग्रणित कामों में है, Who sigh and जो cry. दुख भरते हैं और सांस से भरते और दुख से मारे चिल्लाते हैं, ऐसे लोगों पर See, चिन्ह लगाओ। Noah, लेकिन नोआ in his time, उसके समय में he couldn't accept the abomination in the city. वो अपने शहर में वो सारे जो घृणित काम हो रहे थे The उसको Bible सह says नहीं he पा was a रहा था। righteous man. बाइबल कहती है कि वो एक धर्मी मनुष्य था He was pricked day and night in his heart. और वो दिन रात अपने हृदय में दुखी God is रहता था। seeking such a people today. परमेश्वर आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। God is seeking such a people today from this place. परमेश्वर आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं इस जगह से, To put a mark on your forehead. ताकि वो आपके माथे पर चिन्ह To लगाए, be his friend. ताकि आप उसके दोस्त बने। You know who are the intercessors? पता है मध्यस्थी करने वाले कौन है? Intercessors, yes, or in heaven. मध्यस्थी करने वाले जो है वो स्वर्ग में The रहते mouth हैं। on this earth. उनका जो कान है, आंखें है, वो They सर पे लगी hear रहती the है। heaven. कान ना उनका स्वर्ग में लगा रहता है और मुंह से पृथ्वी And पे, they speak it on the earth. और वो कान जो है स्वर्ग से सुनते they हैं declare और it on मुंह the से earth. घोषणा करते हैं पृथ्वी पर। See, that is the burden that God wanted to share to you today. और यही है बोझ जो परमेश्वर आज आपसे बांटना चाहते That's a हैं, burden Jesus carried. और यही बोझ परमेश्वर यीशु मसीह You know, the लेकर Bible चले। says when Jesus saw the Jerusalem, देखिए बाइबल कहती है कि जब यीशु ने यरूशलेम को देखा he was moved in the spirit. तो वो आत्मा में भर गया। Please understand. कृपया इसे The समझिए, Holy Spirit is the one who helped Jesus to pray. पवित्र आत्मा ही था जिसने सहायता किया यीशु मसीह को कि वो प्रार्थना What करे। sister you are talking? क्या बहन आप क्या बोल रही हैं? Yes. हाँ, When Jesus came into this world, जब यीशु इस दुनिया में आए he couldn't do anything on his own. तो उन्होंने अपने आप से कुछ भी नहीं किया, Till he was baptized with the Holy Spirit, तब तक जब तक कि वो पवित्र आत्मा से ना भर he गए। didn't dare to start the ministry. उन्होंने कोशिश भी नहीं की, हिम्मत भी नहीं की He पवित्र आत्मा में waited काम to be करने की। filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरने के लिए इंतजार कर रहे After थे, being filled, और जब वो भर गए आत्मा he में, came with the power तब वो सामर्थ्य में of आए the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के। Just imagine that Holy Spirit only helped him everything. तो कल्पना कीजिए कि पवित्र आत्मा ने ही उनकी सहायता की। Every miracle हर एक Jesus did. चमत्कार जो यीशु ने किया is by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा था। Every prayer, हर एक प्रार्थना, that burden वो बोझ that he took it, जो उसने लिया, is by the Holy Spirit given burden. वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ बोझ That's why था। when he saw Jerusalem, और इसीलिए जब उसने यरूशलेम को देखा he cried. वो रोया। Bible says he cried. बाइबल कहती है कि वो रोया। Why he cried? क्यों वो रोए? It's not because you didn't accept me. ये इसलिए नहीं कि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। You know why he cried?
पता है Because वो he क्यों रोए? saw the destruction that is coming to Jerusalem. क्योंकि उन्होंने देखा कि जो नाश यरूशलेम You पे tell आने me वाला how था। many of you seeing your city you cry? और कितने लोग हैं आप में से जो अपने शहर को देखकर रोते हैं, बताइए। How many of you seeing the young generation you cry? और आप में से कितने लोग हैं जो जवान पीढ़ी को देखकर रोते How हैं? many of you see the abomination? You know in Ezekiel 9:4, देखिए आप में से कितने God लोग हैं says इसके you 9:4 see the में, sigh and cry over all the abomination and you start from my sanctuary. और परमेश्वर ने कहा कि इस नगर के यरूशलेम के भीतर इधर जाकर जन मनुष्य घृणित कामों से कारण काम करते The हैं, next उनपे scriptures you सांस से can भर और see it. दुख। Go after through the city and kill. Do not let your eyes spare, nor have any pity. Next word. और 5वां वचन कहता है, Utterly slay old and young men, maidens and little children and women, but do not come near anyone on whom is the mark, and begin at my sanctuary. और वचन कहता है 5 और 6 में, तब उसने मेरे सुनते एक दूसरे से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना, बूढ़े युवा कुंवारी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मारकर नाश Here I am करो, not saying परंतु that जिस God is किसी going to मनुष्य के kill माथे पे everyone चिन्ह है and, वो you're उसके going to निकट न destroy जाना। everyone. मैं यहाँ नहीं कह रही कि आप एक We दूसरे are को living नाश in the time करें, of grace. क्योंकि हम सब जो है अनुग्रह में That is जीवित that is the है problem. और यही समस्या है। Amen. But Amen. today also God is seeking लेकिन फिर भी आज परमेश्वर ढूंढ रहे हैं those who will sigh and cry. कि जो लोग सांस से भरेंगे और दुख से रहेंगे You know how to sigh and cry. और दुख के मारे रोएंगे। कैसे आप सांस से भर सकते हैं? Sister, I didn't get any cry. और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सिस्टर मुझे Even रोना if ही I नहीं want to आता, pray, I couldn't pray. यदि मैं प्रार्थना करना भी चाहूँ तो भी मैं प्रार्थना नहीं कर That's why सकता। Jesus said, और इसीलिए यीशु ने कहा the Holy Spirit will come upon कि you. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, The Holy Spirit is a person. और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, He's not just a force. वो सिर्फ कोई एक ऊर्जा नहीं He है, will come वो आएगा and he will be with you. और वो तुम्हारे साथ रहेगा। John 14, 16, 17, 18, he told his disciples, यूहन्ना 14, 15, 16, 17, 18 में लिखा I go है, now, यीशु ने कहा कि मैं but I जाता will send हूँ you another comforter. और मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक He will भेजूंगा, come. और वो आएगा And he will teach you all things. और वो तुम्हें सारी बातें बताएगा। Jesus taught the disciples how to pray. यीशु ने सिखाया कि कैसे चेलों को The प्रार्थना Holy करें। Spirit will teach you how to pray. पवित्र आत्मा ही सिखाएंगे कि तुम्हें कैसे प्रार्थना Not करनी only है, teacher. और सिर्फ सिखाएंगे ही नहीं, He is a spirit of prayer. वो प्रार्थना की आत्मा है And he lives inside of you. और वो तुम्हारे अंदर जीवित है And he wants to pray through you. और वो तुम्हारे द्वारा प्रार्थना करना चाहता है। That's why Romans 8:26 says, इसीलिए रोमियो 8:26 कहता है, the Spirit, likewise the Spirit इसी तरह से आत्मा भी also helps in our weaknesses. हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। Jesus said he is your helper. यीशु ने कहा वो तुम्हारा सहायक है He is standing by your और वो side. तुम्हारे बगल में ही खड़ा है। If you tell him, Holy Spirit, I am so weak, I couldn't pray, please help me. यदि आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, He will help you. वो आपकी सहायता करेगा Suddenly you will get a burden for particular community. और आपको अचानक से किसी समाज के लिए बोझ आ जाएगा And you will start to pray. और आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे You will pray, 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 pray. और आप प्रार्थना 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 A time करेंगे। will come. एक समय आएगा God will send you to that community to minister. परमेश्वर आपको उस समाज में भेजेंगे ताकि आप वहाँ से Peter बुकाई was करें। praying in the room. पतरस जो था वो कमरे में प्रार्थना कर He रहा was था hungry. और वो भूखा था, But he was praying. लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था That time he went into trance. और उस समय वो जो है ट्रांस में चला गया। When we are hungry, we will eat. No. हम जब भूखे होते हैं तो हम खाना खाते हैं That is the spirit of और prayer. यही है आत्मा की प्रार्थना, It's supernatural. भी अलौकिक होती है। See, people are here. देखिए लोग यहाँ पर That's why हैं, God is giving you this message. इसीलिए परमेश्वर आपको ये वचन दे रहे हैं। People are going to grab many of you here. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे And हैं, you will cry and cry and cry and sigh आप and cry इस and cry. बोझ को लेंगे और आप रोएंगे रोएंगे, सांस से भरेंगे और दुख से Your रोएंगे लोगों के prayers लिए। will bring many miracles, many breakthroughs in your city. और आपकी प्रार्थना आपके देश में, आपके शहर में, आपके राज्य में बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों Maybe को you लेकर may आएगा। not become famous. हो सकता है कि आप खुद बहुत Who want to प्रसिद्ध
ना हो। famous in this world? कौन है जो इस दुनिया में प्रसिद्ध Who होना bothers चाहता about the है? world? और दुनिया के बारे में कौन जानना चाहता Maybe है, if you सोचता are है? famous, you will be famous only for 70 years or 80 years, 90 years in this world. यदि आप That प्रसिद्ध too half होना of भी your life, no? प्रसिद्ध होना भी चाहते हैं तो आप कुछ सालों के लिए 70-80 सालों तक के लिए रहेंगे, उसके बाद But कौन when you याद become रखेगा? famous in heaven, लेकिन यदि आप स्वर्ग में प्रसिद्ध when है you enter into heaven, और जब आप स्वर्ग में the प्रवेश whole करेंगे heaven will salute you. तो पूरा जो स्वर्ग है आपको सल्यूट the सलाम heaven, the करेगा people will talk. और तब स्वर्ग के लोग आपके बारे में बात करेंगे, big person is coming. बोलेंगे देखो देखो वो व्यक्ति आ रहा She is है। the one who prayed for whole India. और यही वो लड़की है जिसने पूरे इंडिया के लिए प्रार्थना की। He is the one who prayed for America. और यही वो लड़का है जिसने अमेरिका के लिए प्रार्थना किया। Because of this person prayer only, और क्योंकि इसी व्यक्ति की वजह से, प्रार्थना की I वजह से, protected this prime minister or president. मैंने इस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बचा के See, रखा। we think we are so small. हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं। Many people put offering in the offering box. बहुत सारे लोग दानों को डालते हैं उस But दान Jesus पेटी में, notices widow, लेकिन यीशु ने उस विधवा को a देखा, poor lady, एक गरीब स्त्री को देखा। only 2 mites. सिर्फ 2 आने थे उसके That पास, Jesus wrote in the Bible. और वो भी यीशु ने बाइबल में लिखा When है। you pray, जब आप प्रार्थना your करते names हैं, are written in the book or आप- in remembrance. आपका नाम जो है उस पुस्तक में लिखा जाता है। You know, one स्वर्ग man की। went to heaven, देखिए एक व्यक्ति था, वो स्वर्ग गया like visitation. ऐसे दर्शन के लिए, And he saw a beautiful big bungalow, और उसने एक बहुत बड़ा बंगला देखा स्वर्ग में, palace. एक बड़ा सा महल, Inside, one old lady was there. और उसके अंदर एक बूढ़ी स्त्री थी, And next to that house, और उसके घर के बगल में a ही small house was there. एक छोटा सा घर था, Inside, very famous man of God was there. और वहां पे देखा कि बहुत बड़ा महान परमेश्वर का दास बैठा And था, this man got so shocked. और ये व्यक्ति जो था बहुत ज्यादा चकित And हो he गया, asked the angel, और उसने स्वर्गदूत से पूछा, What? क्या? I don't know who is this lady. मुझे नहीं पता ये स्त्री कौन है, But this lady lives in a big palace. लेकिन ये स्त्री इतने बड़े महल में रहती है, But this man is very famous. और ये व्यक्ति जो इतना He is a प्रसिद्ध miracle था, worker. वो चमत्कार करने वाला Oh, व्यक्ति, how come he is in a small house? ओ कैसे फिर ये छोटे से घर That पे रह रहा angel है? told, तो स्वर्गदूत ने this कहा, old lady is a faithful prayer partner for this man of God. ये जो स्त्री थी वो विश्वास योग्य रूप से प्रार्थना करने वाली, मध्यस्थी करने वाली व्यक्ति थी इस पास्टर की, Because of this lady only, this man was so powerful on the earth. और इस स्त्री की वजह से ही ये जो पास्टर है बहुत प्रसिद्ध था और बहुत सामर्थ्याली काम किए उसने Your पृथ्वी पर। reward आपका प्रतिफल is not based on your what you are doing. वो आपके काम पर निर्भर नहीं It's not करता, based on your calling. ये आपकी बुलाहट पर भी निर्भर नहीं Your करता, reward is based on how much you are faithful. आपका प्रतिफल इस पर निर्भर करता है कि आप कितने ज्यादा विश्वास योग्य हैं। You may be called to be an intercessor. हो सकता है कि आपको उसे मध्यस्थ करने के लिए बुलाया I गया told हो। no, Ezekiel said, I will pray and die. मैंने कहा ना कि एज़ेकिय्याह ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा और मर जाऊंगा, And he was so faithfully praying. और वो बहुत विश्वास योग्य रूप से प्रार्थना कर रहे 8 थे, hours, 7 hours. 8 घंटे 7 With घंटे so प्रार्थना, much tears. और विद बहुत सारे रोने के You know, साथ, when he आंसू was के studying साथ। in college, जब वो कॉलेज में पढ़ते he थे used to go Friday evening to a nearby mountain. तो वो शुक्रवार की शाम को पास में एक पहाड़ी पर जाते And थे, till Sunday night, और रविवार की रात तक, He will शाम pray तक there. वो वहाँ प्रार्थना करते that is रहते not थे, even a good like trees and all. और वो एक बहुत अच्छे कोई full of पेड़ भी नहीं rocks. होता था वहाँ पे, पूरे पहाड़ Because पे I सिर्फ also पत्थर studied होते in the थे, same place. क्योंकि मैंने भी वहीं पे उस जगह पे प्रार्थना की So है, I know the place how पढ़ाई it की is. है, तो मुझे पता है कि वो जगह full कैसी rock. है। तो पूरी पहाड़ So जो you है will go पत्थर से inside भरा the हुआ, rock. तो वो इस एक पत्थर के अंदर No जाते, water. जहाँ पानी नहीं लेके No जाते, कोई खाना लेके नहीं जाते, Prayed. वो सिर्फ प्रार्थना 18 करते। years, 19 years. 18 साल के, 19 साल के। Don't say that I am young now. मत बोलिए कि मैं अभी This is जवान my हूँ, time to enjoy. ये मेरा समय है कि मैं आनंद लूं। No, this is नहीं। your time to give yourself for the burden of God. ये समय है कि आप अपने बोझ को, परमेश्वर के बोझ को अपने ऊपर When ले। Joseph was 17, जब यूसुफ 17 साल का था, God gave him a dream. परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न When दिया। Samuel was a child, जब शमूएल छोटा बच्चा था, can you believe God opened up and he shared all the abomination that was happening in the sanctuary? जब शमूएल छोटा था तो उसको परमेश्वर ने सब कुछ दिखाया कि कौन सी When घृणित David चीजें हो was रही young, थी। और जब दाऊद छोटा था, God anointed him as a king. परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया एक राजा When के तौर पे। Jeremiah was very young, और जब इर्मयाह बहुत छोटा था, God called him as a prophet for the nation. परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता के तौर पे बुलाया, देशों के लिए, Your राष्ट्रों के calling लिए। didn't come when you became adult.
आपकी बुलाहट आपके बड़े होने के बाद नहीं आई है। Your calling is before you were formed in your mother's womb. आपकी बुलाहट जब आप माता के गर्भ में आए तब से ही है। Amen. You are called as an intercessor even before you were formed in your mother's और womb. यहाँ तक कि आपकी मध्यस्थी की भी जो सेवकाई है वो आपकी Unfortunately, माता we are गर्भ में आने से finding it पहले late. हुई है, लेकिन दुर्भाग्यवश आपको वो बाद में पता चला। If you are a small girl, यदि आप एक छोटी if लड़की you are a है, small boy, यदि आप एक छोटे लड़के you हैं, can give your life to pray. तो आप अपना जीवन प्रार्थना के लिए दे सकते हैं। Like Ezekiel Hannah, जैसे एज़ेकिय्याह अन्ना 14 years. 14 साल, If you are a 14 years girl, यदि आप 14 साल की लड़की if you are है, a 14 years boy, यदि आप 14 साल के लड़के हैं, you can give yourself for the prayer. आप अपना जीवन प्रार्थना के लिए दे सकते The हैं। Holy Spirit needs a vessel. पवित्र आत्मा को एक पात्र की जरूरत That's है, it. बस। You know why? क्यों पता Because है? to do anything on this world, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए the Holy Spirit cannot do it पवित्र without आत्मा you and me. पवित्र आत्मा बिना आपके और मेरे कुछ भी नहीं The कर Holy सकते। Spirit needs a body. पवित्र आत्मा को एक शरीर की जरूरत He है doesn't have physical body. और उनके पास अपना खुद का शरीर नहीं है। Who is the body of the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा का शरीर कौन है? You are the body of the Holy Spirit. आप है पवित्र आत्मा के शरीर। The Holy Spirit needs your mind. The पवित्र आत्मा को आपके मन की Holy जरूरत Spirit है। needs your mouth. The पवित्र आत्मा को आपके मुंह की Holy जरूरत है। Spirit needs your hand. पवित्र आत्मा को आपके हाथ की The जरूरत है। Holy Spirit needs your eyes to cry. पवित्र आत्मा को आपकी आंखों की जरूरत है ताकि वो He रोए। needs your body. वो आपके शरीर को चाहते हैं। Devil also needs your body. शैतान भी आपके शरीर को To do चाहता है something on this earth, कि कुछ भी करे इससे पहले कि वो दुनिया devil में need at least a body. Any शैतान body. को एक शरीर की जरूरत होती, कोई भी If शरीर। not human body, at least pig body. अगर उसको शरीर नहीं मिलता मनुष्य का तो कम से कम सुअर Some का body शरीर, he needs. किसी तो शरीर की उसको जरूरत That's why पड़ती है। devil is also fighting with your flesh. इसीलिए शैतान भी आपके शरीर से लड़ता है He says, give your heart. और वो कहता है तुम्हारा हृदय दे Give दो, your mind. तुम्हारा मन दे दो I will corrupt your mind. और मैं तुम्हारे मन को भ्रष्ट You करूंगा watch pornography. और तुम अश्लील दृश्यों को देखो You use the cell phone. और तुम मोबाइल का इस्तेमाल When करो। you sit and watch the pornography all through the day, जब आप अश्लील दृश्यों को पूरे दिन बैठकर देखते रहेंगे, prophet भविष्यवक्ता watching the pornography. और अश्लील दृश्य देख रहा If he is है, watching all through the day, यदि वो पूरे दिन उसको देख रहा how है can Holy Spirit share the burden to you? तो कैसे पवित्र आत्मा अपने बोझ को आपके Do साथ you think बांटेंगे? ministry is just a money making business? क्या आपको लगता है सेवकाई सिर्फ पैसे कमाने का एक Do you जरिया है? think anointing is given to you just to make money? क्या आपको लगता है अभिषेक जो है वो एक You are पैसे कमाने का accountable for जरिया है? everything that God has given into your hands. परमेश्वर ने जो भी आपके हाथ में दिया उसका लेखा जोखा आपको देना The होगा। anointing is precious. अभिषेक बहुत The बहुमूल्य है anointing is powerful. और अभिषेक बहुत सामर्थशाली You है। are accountable to everything. आप हर एक चीज का लेखा देंगे। The time that God has given into your वो hands. समय जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, We are living in the end times. हम अंत के दिनों में The जी रहे last हैं। second of the end times. वो अंत के सेकंड में जी रहे हैं हम। You are hearing the news about war. आप खबर सुनते हैं लड़ाइयों They are की। planning for third world war. वो तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयारी कर रहे They हैं। are not interested वो लोग दिलचस्पी नहीं रखते, because devil binded you. लेकिन शैतान ने उन्हें बांध कर रखा है। You are so much, you are in your own world. देखिए आप जो है अपने खुद की दुनिया में बहुत ज्यादा व्यस्त Just है। living in your own dream world. आप अपने ही सपनों की दुनिया में हमेशा व्यस्त The है। Holy Spirit really today with so much anger, लेकिन पवित्र आत्मा आज बहुत with ज्यादा so much गुस्से में grief, और बहुत ज्यादा दुख से He is speaking to you. वो आपसे बात कर रहे हैं Sister, कि बहन, what? Holy Spirit is angry? बहन क्या पवित्र आत्मा Holy गुस्सा है? Spirit is grieved. पवित्र आत्मा दुखी है। Yes, Bible says हाँ बाइबल in कहती है Ephesians chapter 4:30, इफिसियों 4:13 में grieve not the Holy कि Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। The person वो व्यक्ति who wants to help you, जो आपको सहायता करता है he is living inside of you, वो आपके अंदर जीवित है, in your weaknesses. आपकी कमजोरियों में। Maybe whatever your weaknesses. हो सकता है कि आपकी कोई भी कमजोरी Maybe हो। right now your weaknesses is addiction to phone. हो सकता है कि मोबाइल के साथ व्यस्त रहना ये आदत आपकी जो Your है आपका addiction to व्यसन हो, something. या किसी चीज के साथ आपका व्यसन हो। Maybe you're struggling with secret sin.
हो सकता है कि कोई गुप्त पापों से आप संघर्ष कर रहे हो Nobody knows it. और कोई नहीं जानता उसे। Outside you are very nice, बाहर से आप बहुत अच्छे हैं, but inside you are struggling. लेकिन अंदर से आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं। You know the Holy Spirit is asking you, can I help you? पता है पवित्र आत्मा आपको बोल रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी Because I सहायता कर need your सकता हूँ, body. क्योंकि मुझे तुम्हारे शरीर की Your जरूरत है। minds cannot be corrupted. तुम्हारा मन जो है वो भ्रष्ट नहीं हो I सकता। want to show many pictures. मुझे बहुत सारे चित्र तुम्हें दिखाने हैं। If you fill your mind with different pictures, यदि तुम अपने मन को बहुत सारे अलग अलग चित्रों से when you भरोगे sit to pray, when you close your और eyes, जब तुम बैठोगे प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद only करोगे naked picture will come in तो front of your नग्न eyes. ही चित्र आएंगे तुम्हारे आंखों के That is सामने। a trick of the enemy. और यही है शैतान की The enemies चालाकी। want to defile your mind शत्रु जो है वो आपके मन को so भ्रष्ट करना that he चाहता है, cannot use, Holy Spirit cannot use your mind. ताकि पवित्र आत्मा आपके मन को इस्तेमाल ना कर सके। But today the Holy Spirit wants you. लेकिन आज पवित्र आत्मा He आपको wants चाहते your, हैं, he wants your mind. वो आपके मन को चाहते हैं, He wants your body. वो आपके शरीर को चाहते हैं, He wants to capture your heart. वो आपके हृदय को चाहते हैं And he wants to speak secrets to you. और वो आपके साथ गुप्त बातें the बात Bible करना चाहते says, हैं। देखिए बाइबल The कहती है Holy Spirit is the one who knows everything. पवित्र आत्मा वो है जो सब कुछ जानते हैं। He knows the past. वो आपका He knows भूतकाल the जानते हैं, present. वो आपका भविष्य He जानते knows the हैं, future. वो आपका What is going वर्तमान to जानते हैं। happen next week in Hyderabad, he knows. अगले हफ्ते हैदराबाद में क्या होगा वो भी परमेश्वर को पता है। What is going to happen in your family, he knows. आपके परिवार में क्या होगा वो भी उसे पता है। What danger devil is planning against your ministry, he knows. और क्या खतरा शैतान जो है आपकी सेवकाई के विरोध में कर रहा है वो भी उसे When पता you है। allow the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण लेने देते हैं he will help you in your weaknesses. वो आपकी कमजोरियों में आपकी सहायता करते हैं। Brother, भाई sister, बहन, you can open your heart and you can share your weaknesses to him. आप अपना हृदय खोल के अपनी सारे बोझ को परमेश्वर के साथ बांट सकते हैं, Because you cannot hide from the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा से कुछ भी छुपा नहीं सकते। Psalms 139 says, भजन संहिता 139 कहता है Where can I run from your spirit, Lord? कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ प्रभु। Sannidhi, Atma, from the spirit. कि मैं परमेश्वर तेरी आत्मा से From भागकर your कहाँ spirit, जाऊँ, where can I run? तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। Wherever I am, you are there. जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा वहाँ पर तू है। Even if I do anything secret, यहाँ तक कि यदि मैं गुप्त में कुछ करूँ तो you are there. वहाँ पर भी तू है, Watching over me. हमेशा मुझ में देखता रहता है। Today, आज you can share your weakness. आप अपनी कमजोरियों को बांट सकते When हैं। you ask him the help, जब आप उससे सहायता मांगते हैं he will bring you out of it. तो आपको वो उस सारी He चीजों will से erase निकालेगा। all those ugly pictures from your mind. वो आपके मन से वो सारे गंदे चित्र निकाल देगा In a second, he can erase it. और एक सेकंड में वो उसे निकाल देगा। You no need to go through guilt and condemnation. आपको दोष भावना और दंड भावना में पड़ने की जरूरत The नहीं Holy है। Spirit is not here to put you into guilt. और पवित्र आत्मा आपको दोष भावना में नहीं डालना चाहते। The Holy Spirit is your comforter. पवित्र आत्मा आपके सांत्वना He will देने वाले हैं। convict वो आपको बताएंगे, But he will not condemn you. लेकिन वो आपको दोष नहीं देंगे, दंड नहीं Maybe देंगे। when people come to know, हो सकता है कि जब लोग your आए ministry will collapse. आपकी सेवकाई हो सकता है But बर्बाद हो when you सकती ask है, the help of the Holy लेकिन Spirit, जब आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं he will help you and he will bring you out of it. वो आपकी सहायता करेंगे और आपको उन सारी चीजों से Yesterday, निकालेंगे। you all threw your burden upon God. कल आप सब ने अपनी बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाला, That's why you know, because you did that, क्योंकि आपने कल वो किया। today the God wants to fill you with his burden. तो आज परमेश्वर अपने बोझ से आपको भरना चाहते हैं। How many of you say, yes, I need God's burden? कितने लोग कहते हैं कि हाँ मुझे परमेश्वर के बोझ से भरना I है want to be a God's burden और bearer. मुझे परमेश्वर के बोझ को लेकर चलना है I want to cry when Holy Spirit cries. और मुझे रोना है जब पवित्र आत्मा रोते I हैं want to laugh when the Holy Spirit laughs. और मुझे हंसना है जब पवित्र आत्मा हंसते हैं I want to hate what Holy Spirit hates. और जो पवित्र आत्मा को नफरत है वो उस बात से मुझे You नफरत know, when करनी you है। allow the Holy Spirit in that way, देखिए जब आप पवित्र आत्मा को इस तरह से आप काम करने देते हैं you don't need to fight with sin. तो आपको पाप से झगड़ना नहीं पड़ता। When any sin, anything comes, जब कुछ भी चीजें ऐसी आती हैं the aversion will come. तो आपको ऐसा होगा कि Aversion. आपको उल्टी आएगी, You will hate it. आप उससे नफरत You will करेंगे, get angry. आपको गुस्सा आएगा। See, any human being naturally will get angry. देखिए कोई भी नैसर्गिक मनुष्य गुस्सा हो It's सकता है, a Holy Spirit anger. लेकिन ये पवित्र आत्मा का गुस्सा Holy है। Spirit is so angry. पवित्र आत्मा बहुत गुस्सा है। Jesus, when he went into the temple in John chapter 2, यीशु जब यूहन्ना
मंदिर में He saw गए the temple और उन्हें मंदिर को full देखा of merchandise. पूरी तरह से वो दुकानों से भरा हुआ, business. जैसे कि व्यवसाय He का got एक so जगह, angry. और वो बहुत क्रोधित हुए That is the Holy Spirit और anger. वो पवित्र आत्मा का क्रोध था। When you see ministry becoming a business, जब आप देखते हैं कि सेवकाई जो है एक व्यवसाय बन you रही will है, get angry in the spirit. तो आप आत्मा में गुस्सा हो And जाते you हैं will start to pray. और आप प्रार्थना करना शुरू करते See, हैं। every anger देखिए हर एक क्रोध will turn into a prayer. वो प्रार्थना में बदल जाएगा, Every cry हर एक will रोना turn into a prayer. वो प्रार्थना में बदल जाएगा, Every burden हर एक बोझ will turn into a वो prayer. प्रार्थना में बदल जाएगा। For that, और इसके Holy लिए Spirit is seeking पवित्र आत्मा ढूंढ रहे हैं one person एक व्यक्ति को who will sigh and cry, कि जो सांस से who भरेगा और will stand रोएगा in the gap. और जो उस खालीपन में And the Holy रुकेगा, Spirit और पवित्र आत्मा helps in our weaknesses. हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करते Because हैं, we don't know what we should pray. क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या प्रार्थना करें। Really, I'm telling. मैं सच बता रही हूँ, If you know the world news, यदि आप दुनिया की खबरों को देखें, you know what you will say? पता है आप क्या कहेंगे? Maranatha. मारनाता, That's it. Jesus comes soon. कि यीशु जल्दी आ जाओ, Because so many things are happening in this world. क्योंकि बहुत सारी चीजें इस दुनिया में हो रही है You cannot even imagine. और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। So much perversion. बहुत ज्यादा घृणित काम। Yesterday, Ezekiel was really with burden was telling us. कल एज़ेकिय्याह अन्ना बहुत ज्यादा बोझ से हमसे बात कर रहे Why थे people are so selfish? कि क्यों लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी है, Why people are not willing to die for their own self? क्यों वो अपने खुद के लिए मरना नहीं चाहते। How long you will live for yourself? कब तक आप अपने आप के लिए जिएंगे, How long you will live for your own family? कब तक आप अपने परिवार के लिए सिर्फ How जिएंगे, long only you will focus your own ministry? कब तक आप अपनी खुद की सिर्फ सेवकाई के लिए Your देखेंगे। ministry is not your own ministry. आपकी सेवकाई सिर्फ आपकी सेवकाई It's नहीं God's है, ministry. वो परमेश्वर की It's सेवकाई Holy है, Spirit वो ministry. पवित्र आत्मा की सेवकाई है। You are an overseer. आप एक सिर्फ देखने That's वाले it. व्यक्ति है बस। But why you are so selfishly holding your own ministry? लेकिन आप क्यों खुद उस अपनी खुद की सेवकाई Unless को पकड़ना you चाहते are हैं focusing your own self. और अपने आप पर ध्यान God लगाना cannot चाहते share हैं, his burden. लेकिन जब तक आप उस पर ध्यान लगाए रहेंगे परमेश्वर अपना You बोझ know, नहीं बांट सकते। when you open your heart, पता है जब आप अपना हृदय खोलते when you हैं, say, Lord, जब आप कहते हैं कि I प्रभु open my heart for the मैं अपना nation. हृदय देशों के लिए खोलता हूँ, You know you are called for the nation. और देखिए आप सब You are देशों के लिए not बुलाए called गए for हैं, only your family. आप सिर्फ अपने परिवार के लिए बुलाए You नहीं are गए, not called only for your to pray for your husband. आप सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बुलाए गए, You are not only called to pray for your children. आप सिर्फ अपने बच्चों को प्रार्थना करने के You लिए are बुलाए not नहीं गए, called only to pray for your own believers. सिर्फ अपने विश्वासियों के ऊपर प्रार्थना करने के लिए आप बुलाए नहीं गए, You are called for nation. आप देशों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए Every हैं। believer is called for the nation. हर एक विश्वासी देशों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया Jesus गया है। said, यीशु ने कहा Go into the world. कि दुनिया में जाओ, You come out of your own limitation. आप अपनी खुद की सीमाओं से बाहर आए, Say, Lord, from today onwards, कहे परमेश्वर आज से I will pray for the nation. मैं देशों के लिए प्रार्थना करूंगी। Get one map. एक नक्शा World लीजिए, map. दुनिया का नक्शा, India map. भारत का नक्शा Hang it in लीजिए, your house. अपने घर में लगाइए, Touch every state and pray. हर एक राष्ट्र को छूकर प्रार्थना Touch कीजिए, every nation and pray. छूकर हर एक राष्ट्र के लिए If you प्रार्थना want to be कीजिए, a देशों के लिए blessing for the प्रार्थना कीजिए। nation, यदि आप देशों के लिए आशीर्वाद बनना First, चाहते हैं, travel in your prayer. पहले अपनी आत्मा में यात्रा करें, Only through prayer, God prepares the ground for you to go in person. और जब आप प्रार्थना में यात्रा करेंगे तभी परमेश्वर वो जमीन को Amen. तैयार करके आप वहां Ezekiel जाए। said, whichever nation he prayed. पता है एज़ेकिय्याह ने कहा कि जिस भी देशों के लिए उन्होंने प्रार्थना की, When he was young, I told no, when we says Germany, he will cry for लेकिन many मैंने years. आपको बताया कि जब वो प्रार्थना करते थे और जर्मनी बोलते थे और रोते थे हम, He never imagined that a Germany will come to him. और उन्हें बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि जर्मनी कभी उनके पास आएगा, But he didn't expect that. और उन्होंने कभी अपेक्षा भी नहीं की, But he was praying. लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे And he prayed for many nations. और उन्होंने बहुत सारे देशों के लिए प्रार्थना For की, every nation, God took him. और हर एक देश में परमेश्वर उन्हें लेकर गए। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। First, you travel in the Spirit. सबसे पहले आप यात्रा करें आत्मा में Pray without ceasing. और बिना रुके You निरंतर know, प्रार्थना this करें। Holy Spirit, देखिए पवित्र आत्मा He's a mighty intercessor. वो महान मध्यस्थी करने वाला So है, when He comes, तो जब वो आता He है fills you with the burden. वो आपको बोझ से भर That's देता why in है। the Old Testament, इसीलिए पुराने you नियम can में see
आप देख सकते All हैं the prophets. सारे भविष्यवक्ता, Burden of Jeremiah. वो इर्माया का बोझ, A burden of Nahum. नाहूम का बोझ, So all burdens. सो सारे बोझ। So today, इसीलिए the आज burden of the Holy Spirit wants to fill you. पवित्र आत्मा का बोझ आपको भरना चाहता है। Amen. Amen. So he helps, and we don't know what we should pray. और हमें नहीं पता कि हम किस चीज के लिए प्रार्थना करें, Humanly no words. और मनुष्य रीति से हमारे पास कोई शब्द That's why नहीं, the Holy Spirit language. और इसीलिए पवित्र आत्मा की But the भाषा Spirit Himself, कि वो आत्मा ही खुद, the Spirit वो Himself, आत्मा ही खुद through you, आपके द्वारा He wants to make intercession वो मध्यस्थी करती है, for us with groanings. और वो आहे भर भर के, The groaning आहे भर भर के is a sigh वो सांसें भरना and है cry. और रोना है। I showed you in Ezekiel 9:4. मैंने आपको बताया एजकेल 9:4 This से groaning is कि ये जो आहे भरना Not- है, no. ऐसे नहीं, This ऐसे नहीं groaning है, is something from your belly. ये आहे भरना कभी कभी आपके Out अंदर of से your आता है, belly, आपके अंदर से A आता है, burden released. एक बोझ जो है वो खुलता You है, will cry, you will scream. आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे, It's such a burden, it's unbearable. और वो ऐसा बोझ होगा कि आप उसको Such kind of ले prayer नहीं is not पाएंगे। common. इस तरह की बोझ प्रार्थना ये Because God will नैसर्गिक not नहीं है, make you to pray all the time like that. क्योंकि परमेश्वर आपको हमेशा ऐसे प्रार्थना करने में नहीं Then you लगाएंगे, will die. तब तो आप फिर Because मर ही this human जाएंगे, body cannot handle it. क्योंकि मनुष्य का शरीर इसे Because नहीं it's a- सह पाएगा, Because such a burden that क्योंकि is. इतना ही ज्यादा ये बोझ होता है। So when that comes, तो जब वो आता है definitely breakthrough comes. तो जरूर जो है Definitely एक miracle बेदारी comes. आती है, जरूर एक चमत्कार Not होता है, only for nation. सिर्फ देशों के लिए God नहीं, wants to pray through you for many things. परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, Because God needs you. क्योंकि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। Amen. I had this kind of experiences few times. और मेरे पास ऐसे समय ऐसे तरह का अनुभव I बहुत cannot बार हुआ, explain you the travailing in the spirit. मैं आपको वो बता नहीं सकती अनुभव को किस तरह से मैंने How आत्मा में महसूस Elijah किया, prayed. कैसे एलिया ने प्रार्थना की। You know, when he prayed for the rain, पता है एलिया ने जब प्रार्थना He की just knelt बारिश down. के लिए, वो अपने घुटनों पर and आया, like in the posture of childbirth, और एक बच्चा जो पैदा होता है उस गर्भवती के it's a दिशा में, kind of a pain, pregnancy pain. वो एक गर्भवती की पीड़ा की दशा में Such kind of prayers will birth something. इस तरह की प्रार्थना कभी कभी बहुत बड़े चमत्कारों को जन्म Like that देती है, only this Baraka prophetic ministry was born. और इसी तरह से पवित्र बराका Amen. सेवकाई का जन्म हुआ। Even में today, the इसलिए Holy आज Spirit wants to give birth पवित्र आत्मा जन्म देना चाहते हैं to so many things बहुत सारी चीजों को, through every one of you. आप सबके द्वारा, Your ministry, आपकी सेवकाई nation's deliverance. और देशों का छुटकारा। You can read the whole Bible. आप पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं, All mighty intercessors were there. Moses, महान जो मध्यस्थी करने वाले थे, he मूसा, was called the friend of God. वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया। He said, Lord, उसने कहा प्रभु, he was so much filled with the वो Spirit. बहुत ज्यादा आत्मा से भरा हुआ, He was willing to be stricken, his name to be stricken away from the book of life. वो चाहता था कि उसका नाम जो जीवन की पुस्तक है उसमें से He मिटा said, "You दिया take my जाए। name." उसने कहा कि परमेश्वर आप मेरे What नाम an को जीवन की पुस्तक से intercessor. मिटा दे। ऐसी How मध्यस्थी, selfless life. कितना ज्यादा निस्वार्थपन का जीवन, How many Moses are needed today? कितने ही ज्यादा मूसा की आज Will you जरूरत है come हमें। out of your selfish क्या life? आप अपने स्वार्थी जीवन से निकलेंगे? Will you decide to take the burden of God? क्या आप परमेश्वर के बोझ को लेना आज स्वीकार Are करेंगे? you willing to give your rest of your life for the intercession? क्या आप इच्छा रखते हैं कि आप अपना पूरा जीवन बाकी का मध्यस्थी करने में Anna has written a बिताएं? very powerful book on intercession. अन्ना ने एक बहुत सामर्थ्यशाली पुस्तक लिखी है मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए। Vignanapana Visistata. So, a very powerful book. और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली पुस्तक है, All of you must get this book. आप सब लोग इस पुस्तक को खरीदे। When Anna has written another book, Prayer, the Vital Breath of Life. प्रार्थना जीवन का एक बहुत This बड़ा book सामर्थ्य, also, all of you must प्रार्थना have ही it. जीवन, ये जो एक पुस्तक है आप सब इसे जरूर Because you खरीदें। know why I'm saying that? पता है मैं ये क्यों बोल Because रही this हूँ आपसे? ministry carries that intercession anointing. क्योंकि ये सेवकाई जो है ये वो भविष्य
प्रार्थना की You know आत्मा what को लेकर Anna चलता है। organized to intercession now because he's a prophet. Prophets knows the times and seasons of God. पता है क्यों अन्ना ने जो है ये समय रखा कि हम प्रार्थना के संदेश को दें, क्योंकि भविष्यवक्ता हर एक समय को So और मौसम Anna को said, जानता है। if you are not going to pray now, तो अन्ना कहते हैं कि यदि आप अभी we प्रार्थना नहीं are going to करेंगे lose our nation into the hand of the devil. तो हम अपने देश को शैतान के हाथ में खो So देंगे। we organized prayer. तो हमने प्रार्थनाओं को आयोजित किया, Even now it's happening. यहाँ तक कि अभी भी हो रही Every है। day morning 6 to 7. हम रोज सुबह 6 से 7 प्रार्थना करते People are हैं praying. और लोग प्रार्थना And we करते have हैं 24/7 intercessory prayer और group. हमारे पास 24 घंटे 7 दिन का मध्यस्थी का प्रार्थना का ग्रुप है Continuously prayer going on. और लगातार प्रार्थना चलती रह रही है। And also Anna said we have to organize prayers in every city of India. और अन्ना ने कहा कि हमें सारे शहरों में इंडिया के So हमें much प्रार्थना रखना burden. है और बहुत ज्यादा बोझ, Because we are with Anna, we know. क्योंकि हम अन्ना के साथ हैं, हम जानते हैं He's a prophet. वो भविष्यवक्ता है And he carries the heart of God. और वो हृदय को लेकर चलते हैं परमेश्वर When के। he says something, जब वो कुछ कहते हैं we all know that definitely it is from God. तो हमको पता है कि ये जरूर परमेश्वर की ओर से We है। are with him for more than 23 years. हम उनके साथ 23 साल से ज्यादा समय So से we हैं, closely walk with Anna and we तो हम know them. अन्ना अन्नी के साथ बहुत करीबी तरह से चल रहे हैं। So today that voice is coming to you also. तो आज वो आवाज आपके पास भी आ रही This है। is the time for you to forget your own life, तो आज आपको अपना खुद का जीवन भूलना forget है, your own family, अपने खुद के परिवार को भूलना है, forget everything, your pleasure, your desire, everything, आपकी खुद की आनंद और आपकी खुद की इच्छाओं को and आपको you भूलना है give yourself to sigh and cry. और आप अपने आप को सांसें भरने और रोने के लिए Are दे you दीजिए। ready क्या आप तैयार हैं to give your body into the hands of the Holy Spirit? ताकि आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा के हाथों में दें? Holy Spirit is going to fill you today. पवित्र आत्मा आज आपको भरने वाले हैं The Holy Spirit is going to possess you today. और पवित्र आत्मा आज आपको पूरी तरह से You नियंत्रण know the लेने वाले demon हैं। possessed people पता है ना, जो दुष्ट आत्मा are ग्रसित लोग होते damaging हैं the whole nation. वो दुनिया को नाश कर रहे हैं आज। God needs God possessed people. परमेश्वर को आज परमेश्वर ग्रसित लोगों की Only जरूरत है God possessed people is match for the demon possessed people. और सिर्फ परमेश्वर से ग्रसित लोग ही दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों के लिए बराबर है। How many of you are willing to give your body into the hands of the Holy Spirit? कितने लोग आप में से आज पवित्र आत्मा को अपना शरीर We are देना going to चाहते ask the हैं? Holy Spirit to fill you. हम चाहेंगे कि पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह The से भर Holy दे Spirit is going to come upon you. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए And you are going to be a different और person. आप परिवर्तित होकर एक अलग मनुष्य बन A जाए। person of prayer. एक व्यक्ति जो प्रार्थना का A व्यक्ति है, person to intercede. एक व्यक्ति जो मध्यस्थी A करने वाला है, person to cry. एक मध्यस्थी करने वाला, एक आहे Even in रोने the वाला midnight, व्यक्ति, यहाँ तक कि रात्रि the में Holy Spirit मध्य will make रात्रि you up. पवित्र आत्मा आपको खड़ा करे And He will make you to pray. और वो आपको उठाकर प्रार्थना करने में How many लगाए। of you willing? कितने लोग चाहते Let us हैं? all stand up, हम stand सब up, खड़े हो stand up. जाएंगे, खड़े हो Just stand up, जाइए, close your eyes. अपनी Start आंखों को praying बंद in tongues, कीजिए start और अन्य praying in भाषा में tongues. प्रार्थना करना Don't शुरू see कीजिए। here and there. यहाँ वहाँ मत देखिए, This is a very, very important time. ये बहुत ही महत्वपूर्ण The समय Holy है। Ghost is going to possess you. पवित्र आत्मा आपको ग्रसित करना चाहते The हैं Holy Spirit is going to put His burden into your heart. और पवित्र आत्मा आपने बोझ को आपके अंदर आपके हृदय में डालना A चाहते हैं। supernatural burden. अलौकिक बोझ से आपको भरना चाहते हैं। Even now, यहाँ तक कि अभी you will receive burden for something. आपको किसी चीज के लिए बोझ होगा, Maybe you will receive burden for some specific people. हो सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए आपको Or you बोझ हो, will receive a burden for any nation. या हो सकता है कि किसी देश के लिए आपको बोझ हो। Before that, और इससे पहले God wants to possess you. परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं। The Holy Spirit says, पवित्र आत्मा वचन कहता I है, need your mind. पवित्र आत्मा कहते हैं कि मुझे I तुम्हारा need मन your चाहिए, eyes. तुम्हारी आंखें चाहिए। Right now, अभी I see the Holy Spirit is going to cleanse your eyes. मैं देख रही हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी आंखों को साफ कर रहे हैं, Please शुद्ध don't कर get रहे हैं। distracted. यहाँ वहाँ मत देखिए, विचलित मत Don't move होए, here and there. यहाँ वहाँ मत It's देखें। a very important time. ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय The है। Holy Spirit is going to touch your eyes right पवित्र now. आत्मा अभी आपकी आंखों को छूना चाहते हैं और उसको If शुद्ध you are करना really चाहते हैं। struggling with sin, यदि आप सच में संघर्ष कर रहे हैं पापों के साथ, but you want to really come out of it, लेकिन आप उससे निकलना चाहते हैं, some of you are caught up in that. कुछ लोग आप में से उन सारी चीजों में फंस गए हैं पापों में, It defiled your mind. और इसने आपके मन को भ्रमित और It भ्रष्ट किया, defiled your relationships. वो आपके रिश्तों को भ्रष्ट किया है अगर, It defiled your ministry और also. वो आपकी सेवकाई को भी भ्रष्ट किया है, You are so much attacked in the dreams. और आप सपनों में बहुत ज्यादा हमला किए गए हैं।
You have bad sexual dreams. और आपके पास गंदे See, the अश्लील demons are attacking in the सपने हुए dreams. और देखिए शैतान आपके ऊपर हमला कर रहे थे उस सपनों में Sexually attacking. और वो आपको जो है As you are committing your body. लैंगिक तौर से आपके ऊपर हमला कर रहे थे और आपको पाप में डाल As you रहे are saying, थे। Holy लेकिन जब Spirit, आप कह please रहे forgive me. हैं कि पवित्र आत्मा मैं आपको कब्जा देता हूँ, आप मुझे माफ कीजिए, I open the door for the devil. मैंने दरवाजा खोला शैतान के लिए I open the door for that sexual demon to और come and torture. मैंने उस दुष्ट आत्मा को दरवाजा खोल कर लैंगिक तरह से मुझे Please परेशान forgive करने के लिए me. जगह दी, तो मुझे क्षमा Right कीजिए। now, आप भी the Holy Spirit is capturing you. पवित्र आत्मा आपको भर रहे हैं, He is capturing your mind. वो आपके मन पे कब्जा ले रहे हैं, He is cleansing your eyes. वो आपकी आंखों को शुद्ध कर रहे हैं, Your eyes वो आपकी आंखें are the powerful tool in the hands of the Holy वो Spirit. सामर्थ्यशाली एक यंत्र है पवित्र आत्मा के Your हाथों eyes में। are going to shed tears आपकी आंखें आंसुओं को बहाएंगी। for so many perishing souls, बहुत सारे प्राण जो मरने वाले प्राण हैं for उनके लिए, perishing उस nations. नाश होने वाले देशों के लिए, प्राणों के लिए। Right now, right now, right now. अभी अभी The अभी Holy Ghost is filling you right now. पवित्र आत्मा आपको भर रहे हैं The Holy Ghost is touching you right और now. पवित्र आत्मा आपको अभी छू रहे हैं। Your mind is getting free right now. आपका मन पूरी तरह से आजाद हो रहा है अभी All the ugly pictures are leaving you right और now. हर एक गलत चित्र आपके मन से निकल रहे हैं अभी Right now, right now, right now. Thank you, thank अभी you, thank अभी you, Holy अभी Spirit. धन्यवाद धन्यवाद వందనాలు धन्यवाद पवित्र आत्मा పరిశుద్ధాత్ముడా, వందనాలు. Thank you, धन्यवाद thank you, पवित्र thank you. आत्मा धन्यवाद पवित्र Taking आत्मा over, taking over. और आप नियंत्रण ले रहे हैं He is taking वो over. नियंत्रण ले रहे हैं आप The Holy Spirit. पवित्र He is आत्मा a spirit of burning. वो बोझ और जलन रखने वाली He is आत्मा a है spirit of burning. वो जलन रखने वाली आत्मा He है is a spirit of वो fire. आग की आत्मा है He is a cleansing fire. और वो शुद्ध करने वाली साफ Right करने वाली now he आत्मा is है cleansing. वो अभी आपको शुद्ध कर रही The है fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की He आग is cleansing your eyes. वो आपकी आंखों को धो रही है He is cleansing your वो आपके mind. मन को धो रही है He is cleansing your वो आपकी emotions. भावनाओं को धो रही है Your emotion is not for sin. आपके भावना दोष या पाप के लिए नहीं है Your emotion is not for the people to play. आपकी भावनाएं लोगों के लिए खेलने के लिए नहीं है Right now your अभी- emotions are liberated. अभी आपकी सारी भावनाएं वो खुल रही है आजाद हो रही है Every bondages are breaking. हर एक बंधन टूट रहे हैं The fire is burning. और वो आग जल रही है Every bondages, the fire is burning. हर एक बंधन को वो आग जलाकर राख कर रही है उसे Right now, right now, right अभी now. अभी Holy अभी Ghost filling, filling, पवित्र filling, आत्मा को filling. भर रहे भर रहे भर He's रहे filling you, filling वो you, आपको filling भर रहे you. हैं भर रहे हैं भर रहे He's हैं possessing you, possessing you. वो आप पे कब्जा ले रहे He's हैं possessing you. He says, you are mine, you are mine. वो कह रहे हैं कि तुम मेरे हो तुम मेरे हो Your body is my body. तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है I need this body. और मुझे इस शरीर की जरूरत है I cannot share this body. और मैं शरीर को किसी और से बांट नहीं सकता I cannot give this body to anyone. और मैं शरीर को किसी और को दे नहीं सकता This body is not for devil. ये शरीर शैतान के लिए नहीं है This body is not for sin. ये शरीर पाप के लिए नहीं है This body is for me. ये शरीर मेरे लिए है पवित्र आत्मा कह रहे Right हैं now he is possessing you. अभी वो आप पर कब्जा ले रहे हैं He is filling you from head to foot. वो आपको सर से लेके पैर तक भर रहे हैं Open your spirit, brothers. अपनी आत्मा को Open खोलिए yourself. भाई अपने आप को खोलिए Open yourself. अपने आप को खोलिए Just tell him, Holy Ghost, fill me, fill me, बोलिए Holy पवित्र Ghost. आत्मा मुझे भर दीजिए Touch भर me, दीजिए Holy Ghost. मुझे भर दीजिए पवित्र आत्मा Touch me, Holy Ghost. मुझे छू लीजिए पवित्र Take आत्मा me, Holy Ghost. मेरे ऊपर कब्जा I लीजिए want पवित्र to आत्मा be your vessel. और मैं आपका पात्र बनना चाहती हूँ I want to be your carrier. मैं आपको लेकर चलने वाला बनना I चाहता हूँ want to be your burden bearer. मैं आपके बोझ को लेकर चलने वाली बनना चाहती हूँ Right now, fill me. अभी आप भर दीजिए मैं देख रही हूँ आग 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 Fire falling. वो आग आपके ऊपर आ रही है और वो आग आपको छू रही है The fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की The आग fire of the Holy पवित्र Ghost आत्मा की is आग breaking every sin वो power. सारे पापों Is के breaking every सारे sin पापों को power. तोड़ रही है उसके सामर्थ को तोड़ breaking. रही है
वो तोड़ He's रही है breaking. और वो तोड़ रही है Shatala La rata bara la shakala mala ba sekirin zebara tara la bala la. bara zekiri tara ba Marazole shavala bara bara ba chate brota ba ba ru ba bala ba. bala sekirian Rela dara ba shata bala shavala la bara la bara bara la ba la ba. la Rata bro la bala sekiri la bala shakala la bara la bara la bala sere la bere la bere la ba. bere zebere Come bara on, bara come on, come on, release, रबरा बरा release. शराब अपने आप को खोलिए रोटे, खोलिए लाठा, ब्रोटा, रबाला गजा, से गजा, केरे गजा, छालाबा शकरा बरा बरा बा शरा रा 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 लब्रो से केरे छारा बला बा जरा बरा बा शाबला बरा बा रूबा बा 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 लबरा शकला कला बरा बा से केरे छारा बा रबाला शकला बरा बरा बा से बेरे बरा 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 सकला बरा शाथा रबा बा बा बरा बरा से केरे बरा बा Those people, those who have not yet being filled with the Holy Spirit. जो लोग अभी तक पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं Right now, Holy Ghost is filling you. अभी पवित्र आत्मा आपको भर रहे हैं You are receiving new language. आप नई भाषा को स्वीकार कर रहे हैं Open your mouth and speak. अपना मुंह खोल कर बोले Open your mouth and speak. अपना मुंह खोल कर बोले A new language. एक नई भाषा Prayer language. वो प्रार्थना की is भाषा flowing like a river. वो नदी के समान बह रही है La ra la ra राबाला la काला ra za la शेरे la रे la बारा la बा la la. शाथा बाला Ro la से la केरिन la थारा sha बाला la बारा la बारा la बा la 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 la. रूबाला बाला Ra जे केरे la la थारा बाला ba बारा la बा ba शा ra बारा manda बारा ra बारा बा ba 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 ba. रूमना सकला Oh, कला Rabbi, बारा every बारा coldness, हर एक ठंडापन coldness in the spirit. आत्मा में जो ठंडापन है Right now it's breaking. वो अभी टूट रहा The है fire is capturing वो you. आग उसे भर रही है The कब्जा fire ले is रही है capturing you. और वो आग उसे कब्जा ले रही है Latebala, ले मारा tabara, सकला tendala, सोकरो batara, छाला बा से केरे matara, सारा batara, बारा ba, ba, ba. लू You मारा से are केरे being baptized with the Holy Spirit and fire. आप पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ से भर रहे हैं Every लामारा से केरे coldness हर एक ठंडापन is leaving right now. वो आपको छोड़कर जा रहा Again, the है fire is stirred up. और फिर से वो आग जल The उठा है fire burning, burning. और वो आग जल रहा है Inside of you, आपके अंदर the fire is burning. वो आग जल रही है Ora la mala ओरी se, बाला सी मारा ora खारा baze शुकोलो handa la बारा bara. जे बारा बारा रूबाला सखारन चारा बाला बारा बा शाबाला खारा बारा बा शाबला ब्रू रूमाना सखाला बा शाठारा बारा बारा शेबेले बारा बारा बजुगुरु दरा बारा The बारा Holy Spirit is asking, पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहे हैं I am seeking for that one person. मैं उसे एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ Listen, 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 सुनिए listen. सुनिए सुनिए Just be quiet, quiet, quiet. शांत हो जाइए Ro ra 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 bacha bara. लाबा शखारा बा थारा बारा बा The शा। Holy Spirit asking, पवित्र आत्मा पूछ रहे हैं I am seeking for that one person कि मैं उस एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ who can sigh and cry, जो सांस से भर भर के रोए who will be a burden bearer of me, जो मेरे लिए बोझ who लेने is वाला हो willing to give his whole life for the nations. और वो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दे दे देशों के लिए If you are that person, यदि आप वो व्यक्ति है you lift your both hands. तो आप अपने दोनों हाथों को उठाएं Only those who want to be that person. यदि और सिर्फ वही लोग जो अपने आप को पूरी तरह से देना चाहते Just हैं raise your hands. अपने हाथों को उठाएं Right now, अभी the Holy Spirit पवित्र आत्मा putting a mark on your forehead. आपके सर पर वो चिन्ह लगा रहे हैं Already you are attested by the Holy Spirit. पहले से ही आप पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्हित किए गए The हैं Spirit who helps in your weaknesses. वो पवित्र आत्मा जो आपकी दुर्बलता में सहायता करता है Right now he says, अभी वो कह रहा है my dear son, कि मेरे प्रिय my dear बेटे daughter, मेरी बेटी I will help you in your weakness. मैं तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारी सहायता करूंगा I want to groan through you. और मैं तुम्हारे द्वारा आए भर भर के प्रार्थना I करना want to चाहता हूँ cry through you. और मैं तुम्हारे द्वारा रोना चाहता हूँ I want to sigh through you. और मैं तुम्हारे द्वारा सांसें भरना चाहता हूँ Right now, अभी the anointing वो अभिषेक for intercession, मध्यस्थी का the anointing upon this ministry, वो अभिषेक जो इस सेवकाई के ऊपर है it's falling upon you. वो आपके ऊपर आ रही है It's falling upon you. वो आपके ऊपर आ रही है It's falling upon you. वो आपके ऊपर आ रही It's है falling upon you. वो आपके ऊपर आ It's रही falling है upon you. वो आपके It's ऊपर आ रही falling है upon you. वो आपके ऊपर आ It's रही है falling upon you. वो आपके It's like ऊपर आ a रही है blanket. वो इस तरह से कि एक It's चादर like a blanket. एक चादर के It's समान just covered the whole auditorium.
auditorium. और वो सारे ऑडिटोरियम को भर रही है। Such a heavy इस तरह से बहुत anointing of सामर्थशाली intercession अभिषेक व मध्यस्थी का is being imparted वो आपके अंदर भरा जा रहा upon है, every one of you here. आप में से हर एक के ऊपर। खेले रे, खेले रे, लाबारा खेला शेखाला रे, सोरो रे, ठाराबा रे, रे, शागालाबा जेकेरे ठाराबा। Holy Spirit, पवित्र आत्मा in the little time, छोटे समय में whatever that you want to speak, जो भी आप बोलना चाहते you हैं spoke to them. आप उनसे आपने बोला। Lord, they willingly raised their hands. पवित्र आत्मा उन्होंने इच्छुक प्रवृत्ति से अपने हाथों को Already the उठाया। anointing came upon them. पहले से ही अभिषेक उनके ऊपर आ गया है। Lord, let a mighty intercession, प्रभु वो महान a मध्यस्थी, mighty intercessors, वो महान मध्यस्थी Rise करने up, वाले, Lord. वो खड़े हो जाए परमेश्वर, for the nations, Lord. देशों के लिए परमेश्वर। Lord, let many intercessory groups rise up. परमेश्वर बहुत सारे मध्यस्थी करने वाले दल खड़े हो जाए। Every church represented here, हर एक जो कलीसिया यहाँ पर प्रस्तुत है, let them rise up as a mighty intercessory church, पिता वो खड़ी हो जाए एक महान मध्यस्थी करने वाले के समान, carrying the heart of God, परमेश्वर के उस हृदय को लेकर चलने carrying the वाला burden of और God. परमेश्वर के बोझ को लेकर चलने Lord, I वाले के hand over them समान। into your hands. परमेश्वर हम इन सबको आपके हाथों में देते Holy हैं। Spirit, पवित्र आत्मा you continue to minister. आप उनकी सेवकाई कीजिए।